हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल ऑडियो लोरी को सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 माई हार्टलेस लव स्टोरी। अभी तक जो आपने देखा उसके आगे। माही ने सिर हिलाया तो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल दिए। प्रिंसिपल ऑफिस। मालविका अंजलि का हाथ पकड़े उसे प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर ले गई। प्रिंसिपल उन लोगों को देखने लगी तो मालविका और श्वेता ने उन्हें अभी हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगी। बाकी सब भी वहां पर आ गए। श्वेता और मालविका ने बोलकर खत्म किया तो प्रिंसिपल ने अंजलि को देखते हुए पूछा, क्या ये सच कह रही हैं? अंजलि ने ना में सिर हिलाया और बोली, मैंने इन्हें धक्का नहीं मारा है मैम। प्रिंसिपल ने श्वेता को देखते हुए कहा, तुमने नहीं मारा है तो श्वेता इतना रो क्यों रही है? अंजलि ने श्वेता को देखा और बोली, ऐसे तो मैं भी रो सकती हूँ मैम। इन्हीं की तरह रोकर मैं भी कह सकती हूँ कि इन्होंने मुझे मारा है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इनके झूठे इल्जाम को भी सच माना जाएगा और मेरी सच्ची बात को भी झूठ कहा जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुझे पहले से इस कॉलेज में पढ़ती है और सिर्फ इसी वजह से ये जो भी कहेंगी उसे सच मान लिया जाएगा। प्रिंसिपल शांत भाव से अंजलि की ओर देखती रही और फिर बोली, तो तुम कहना चाहती हो कि श्वेता ने तुम्हें धक्का मारा है? मुझे भी कंधे में जोर से लगी है मैम, लेकिन मैं किसी पर इल्जाम नहीं डाल रही क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि किसी ने जानबूझकर ही मारा हो। बोलते हुए अंजलि की आंखें छलक उठी। श्वेता ने अंजलि को घूरते हुए देखा और बोली, ये रो धोकर अपने आप को बेचारा दिखा रही है मैम। इसने ही मुझे मारा है और मैं तो जमीन पर भी गिर गई थी, यहाँ तक चलकर भी मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। माही और अक्षत ने सुना तो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर हैरान निगाहों से श्वेता को देखने लगे। माही ने धीरे से कहा, श्वेता झूठ क्यों बोल रही है? मैं खुद देखा, वो तकरीबन भागते हुए यहाँ को आई थी। अक्षत ने भी उसकी बात में हामी भरी और बोला, गॉड नोज। शिवाक्ष ने अक्षत की ओर देखा। दोनों ने आपस में लुक एक्सचेंज किए तो अक्षत वहां से बाहर चला गया। प्रिंसिपल ने श्वेता को देखा और बोली, मैं श्वेता को काफी अच्छे से जानती हूँ और मुझे नहीं लगता कि श्वेता झूठ बोल सकती है। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। श्वेता ने सुना तो उदास सा चेहरा लिए प्रिंसिपल को देखने लगी। खुशी ने सुना तो आगे आते हुए बोली, मैम, मैं उस वक्त वहीं पर थी और मैं और अंजलि अपनी क्लास की ओर जा रहे थे। अंजलि ने इन्हें नहीं मारा मैम। आकाश ने खुशी को बोलते देखा तो थोड़ा झिझकते हुए बोला, यस मैम, मैंने भी देखा था। अंजलि ने नहीं मारा। बल्कि बोलते हुए आकाश चुप हो गया। राजीव उसे घूरे जा रहा था तो उसने आगे बोलना ठीक नहीं समझा और नजरें झुकाए खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने सिर हिला दिया। श्वेता ने खुशी और आकाश को देखा और बोली, तुम्हारी तो दोस्त है, तुम तो उसका साथ दोगे ही, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुम गलत कर रही हो। आपके दोस्त आपका साथ दे तो सही और हिम दे तो गलत। ये क्या बात हुई श्वेता दी? खुशी ने कहा तो श्वेता का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से से मुट्ठी बना ली। तभी अक्षत ऑफिस के अंदर आया और एक पेन ड्राइव प्रिंसिपल के टेबल पर रखते हुए बोला, मैम, ये बाहर की कैमरा रिकॉर्डिंग है, आप देख सकती हैं। श्वेता ने सुना तो उसके होश उड़ गए। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचते हुए श्वेता को पसीने आने लगे। प्रिंसिपल ने अक्षत को देखा और फिर अपने लैपटॉप में पेनड्राइव लगाकर रिकॉर्डिंग देखने लगी। श्वेता अक्षत को घूरते हुए मन में बोली, ये अक्षत सिर्फ नाम का दोस्त है, हमेशा काम बिगाड़ना ही आता है इसे, ब्लडी हेल। रिकॉर्डिंग की बात सुनकर अंजलि को थोड़ी तसल्ली मिली। वो जानती थी कि उसने गलती नहीं की है तो उसे कोई डर नहीं था। वहीं श्वेता अब घबराने लगी थी। लैपटॉप प्रिंसिपल की ओर घुमा हुआ था तो सिर्फ वो ही रिकॉर्डिंग को देख सकती थी। प्रिंसिपल ने देखा तो वीडियो में श्वेता ने अंजलि को जानबूझकर मारा और फिर खुद नीचे बैठ गई। प्रिंसिपल ने वीडियो देखा और फिर श्वेता को देखने लगी। श्वेता ने नजरें चुरा ली। प्रिंसिपल ने लैपटॉप बंद किया और बोली, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि जो भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी और वो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो ये बात यही खत्म, तुम लोग जा सकते हो। ये सुनकर श्वेता की जान में जान आई। अक्षत बिना किसी भाव के प्रिंसिपल को देखने लगा। सब लोग वहां से बाहर निकल गए। श्वेता ने अंजलि को घूरते हुए देखा और बोली, प्रिंसिपल मैम ने तो छोड़ दिया, लेकिन यह मत सोचना कि हम लोग छोड़ेंगे। राजीव ने भी उसे घूरा और बोला, हमारा हिसाब अलग है और वो होना अभी बाकी है। बोलकर राजीव वहां से निकल गया। श्वेता ने शिवाक्ष का हाथ पकड़ा और बोली, चलो शिवाक्ष। शिवाक्ष ने अंजलि को देखा पर कुछ नहीं बोला। फिर श्वेता के हाथ से अपना हाथ वापस लिया और वहां से निकल गया। श्वेता और मालविका भी अंजलि को घूरते हुए निकल गई। अक्षत और माही भी चले गए। खुशी और आकाश अंजलि के दोनों ओर आकर खड़े हो गए। खुशी बोली, तुम फिक्र मत करो अंजलि, अब ये लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं भाई से बात करूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालते। अंजलि ने सुना तो सिर हिला दिया।
लेकिन खुशी की तसल्ली से भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग किसी की नहीं सुनेंगे और जरूर उसे परेशान करेंगे। तभी आकाश बोला, ये लोग बहुत बुरे हैं, पर अच्छा हुआ कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई और इन लोगों ने अंजलि को ज्यादा परेशान नहीं किया। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, परेशान तो कर दिया आकाश, हमारी क्लास भी छुड़वा दी, अब अगली क्लास का इंतजार करना होगा। खुशी ने सिर हिलाया और बोली, हाँ वो तो है, लेकिन अभी अगली क्लास में काफी वक्त है, तब तक हम म्यूजिक रूम चलते हैं। बोलकर उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और म्यूजिक रूम की ओर चल दी। तीनों म्यूजिक रूम पहुंचे तो अंजलि वॉशरूम जाने के लिए वापस आ गई। वॉशरूम जा ही रही थी कि तभी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आकर रुक गई। फिर कुछ सोचा और अंदर चली गई। अंदर आकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अंजलि ने प्रिंसिपल को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये कहाँ चले गए? एक बार वो वीडियो मुझे देखनी थी, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है श्वेता ने मुझे जानकर मारा था, पर मैं बिना देखे पक्का कुछ नहीं कह सकती। सोचते हुए अंजलि ने टेबल की ओर देखा जिसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ था। अंजलि टेबल की ओर चली गई और प्रिंसिपल के आने का इंतजार करने लगी। जब काफी देर तक वहां कोई नहीं आया तो अंजलि ने लैपटॉप को खोला। उसमें वही वीडियो निकली हुई थी। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर उस वीडियो को फास्ट मोड में चला दिया। वीडियो में उसे साफ साफ दिखाई दिया कि श्वेता ने जानबूझकर उसे धक्का मारा था और फिर खुद झूठा चोट लगने का नाटक कर रही थी। अंजलि ने वीडियो को देखा तो सोच में पड़ गई और थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, मैम ने भी ये वीडियो देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने श्वेता को कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सारी पनिशमेंट्स और रूल्स रेगुलेशंस सिर्फ हमारे लिए ही हैं? उन बली करने वाले लोगों को हर गलती करने पर बचा लिया जाता है। बोलकर अंजलि उदास सी हो गई। वो जानती थी कि अगर इस वीडियो में वो गलत दिखती तो जरूर उसके खिलाफ कोई न कोई एक्शन लिया जाता, लेकिन श्वेता के खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। उसे महसूस हुआ कि उसे डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अंजलि वहां खड़ी ही थी कि तभी प्रिंसिपल वहां पर आ गई। उन्होंने अंजलि को वहां देखा तो पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? प्रिंसिपल की आवाज सुनकर अंजलि दरवाजे की ओर देखने लगी। प्रिंसिपल वहां खड़ी हाथ बांधे हुए अंजलि को ही देखे जा रही थी। अंजलि ने उनकी ओर देखा तो टेबल से दूर हटते हुए बोली, आपसे कुछ बात करने आई थी मैम, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे कई सवाल मिल गए जिनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकती हैं मैम। अंजलि ने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा था। प्रिंसिपल ने उसे देखा और बोली, कैसे सवाल? अंजलि ने लैपटॉप को देखा और बोली, आपने उस वीडियो को खुद देखा पर फिर भी सबसे झूठ क्यों कहा कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि श्वेता ने जानबूझकर मुझे मारा। प्रिंसिपल ने उसकी बात सुनी तो बोली, तुम मेरे ऑफिस में आकर तलाशी क्यों ले रही थी? तलाशी लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हाँ, मैं एक बार इस वीडियो को देखना जरूर चाहती थी। बोलकर अंजलि ने गहरी सांस ली। प्रिंसिपल बोली, मुझे तो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही था। श्वेता का बैलेंस बिगड़ा और वो तुम्हारे ऊपर गिर गई। दैट्स इट, बस इतनी सी ही बात थी, और इस बात को आगे बढ़ाकर कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने इस बात को यहीं खत्म कर दिया। अंजलि ने सवालिया नजरों से प्रिंसिपल को देखा। प्रिंसिपल समझ गई कि अंजलि उसकी बात से संतुष्ट नहीं थी। क्या सच में कोई बात नहीं थी मैम? आपने जो भी कहा वो मेरी बात का जवाब नहीं था। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि उन्होंने मुझे जानबूझकर मारा था। सब कुछ जानने के बाद आपका फैसला सुनकर इतना तो मैं भी कह सकती हूँ कि आपने सही फैसला नहीं लिया। आपने उनमें और मुझ में भेदभाव किया। प्रिंसिपल ने सुना तो उनके चेहरे के भाव गहरे हो गए। अंजलि आगे बोली, हालांकि आप मुझसे बहुत बड़ी हैं मैम, तजुर्बे में भी, समझ में भी और उम्र में भी, लेकिन अभी आपने जो अभी किया ना, वो पूरी तरह से गलत था, और आपसे छोटी होने के बावजूद भी इस बात को मैं अच्छे से समझ गई। लेकिन पता नहीं क्यों आप अभी भी इस बात को नहीं मान रही हैं और अपने गलत फैसले को सही ठहराना चाह रही हैं। अंजलि ने बोलकर खत्म किया तो प्रिंसिपल बोली, सही कहा तुमने, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, और कब क्या करना है यह मुझे तुमसे अच्छे से पता है, तो मेरा काम तुम मुझे मत सिखाओ। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तुम्हारा और मेरा नजरिया बहुत अलग होगा, इसीलिए तुम्हें यह इंसिडेंट प्लान मूव लग रहा है और मुझे सिर्फ एक एक्सीडेंट। अब तुम्हारे सवाल जवाब हो गए हो, तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। अंजलि ने उसे देखा तो सिर हिला दिया। इतना तो अंजलि समझ गई थी कि प्रिंसिपल ने उसे सही वजह नहीं बताई थी और बात को घुमाकर टालना चाह रही थी। अंजलि को अपने लिए ही बुरा लगने लगा। वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। प्रिंसिपल ने उसे देखा और फिर सोच में पड़ गई। अंजलि बाहर निकली तो बाहर ही उसे अक्षत मिल गया। अंजलि ने उसे देखा तो रुक गई और बोली, वीडियो लाने के लिए थैंक यू। अक्षत ने सुना तो बोला, इसकी जरूरत नहीं है, पर मेरी तरफ से सॉरी रख लो। अंजलि ने सुना तो हैरान सी उसे देखने लगी। सॉरी किस लिए? अंजलि ने पूछा तो अक्षत ने इधर उधर देखते हुए कहा,
ये मत पूछो, मैं नहीं बता सकता। बोलकर अक्षत जाने लगा तो अंजलि बोली, क्योंकि वो आपकी दोस्त है इसलिए उनकी गलती नहीं है ना। अंजलि ने कहा तो अक्षत के कदम रुक गए। अक्षत पलटता इससे पहले ही अंजलि ने पूछा, क्या आपने वो वीडियो देखी है? अक्षत उसकी ओर पलट गया और बोला, मैंने वीडियो देखी या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रिंसिपल ने बोल दिया कि तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। अब सवाल जवाब का क्या मतलब? अंजलि बेमन सा मुस्कुराई और बोली, क्या अब यहाँ सवाल जवाब का भी हक नहीं है? अक्षत उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। अंजलि आगे बोली, शायद मैं जानती हूँ कि आपने अभी सॉरी क्यों कहा। शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, इसलिए आप सॉरी बोल रहे हैं। और मैंने भी वो वीडियो देख ली है, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। पर इसका जवाब मुझे कौन देगा वो मुझे नहीं पता। अंजलि की बात सुनकर अक्षत चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। आपकी दोस्त है तो कुछ भी कर सकती है, कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर शायद यही होता है, आप सच का साथ देने की बात करते हैं लेकिन आप फिर भी झूठ का साथ देते हैं। आप रैगिंग के खिलाफ भी होते हैं लेकिन फिर भी आप रैगिंग करने वालों का ही साथ देते हैं। आपके दोस्त रैगिंग करते हैं तो आप दूसरे बच्चों की फिक्र तो करते हैं लेकिन अपने दोस्तों को उन्हें परेशान न करने के लिए मना नहीं पाते। आपको सब सही गलत पता होता है लेकिन फिर भी आप गलत का साथ देते हैं। ऐसा इंसान डबल स्टैंडर्ड का कहा जाता है, ना इधर का ना उधर का। बोलते हुए अंजलि का गला बैठ गया। अक्षत चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वो जानता था कि अंजलि जो भी कह रही है वो सही है। उसने कुछ बोलना चाहा कि इतने में शिवाक्ष ने अंजलि को बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी पीठ को झटके से दीवार से लगा दिया और गुस्से से लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू। अंजलि उसके अचानक से खींचने से थोड़ा डर सा गई थी। शिवाक्ष ने उसकी बाजू पर पकड़ कसी और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अक्षत को डबल स्टैंडर्ड बोलने की? तुम होती कौन हो उसे कुछ भी बोलने वाली? कौन हो तुम जो उसके नेचर पर सवाल उठा रही हो? कौन हो तुम? शिवाक्ष चिल्लाते हुए बोल रहा था। अंजलि को उसकी बाजू में दर्द हो रहा था। उसने अपनी बाजू छुड़ानी चाही पर शिवाक्ष की पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं तो बस, अंजलि बोल ही रही थी कि तभी शिवाक्ष ने उसे आगे पीछे हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, जस्ट शट अप। शिवाक्ष के इस तरह से चिल्लाने से अंजलि की आंखों में आंसू भर आए और उसकी आंखें आंसू बहाने लगी। अंजलि सिसकने लगी। शिवाक्ष उसे गुस्से से घूरता रहा। अक्षत ने शिवाक्ष को इतने गुस्से में देखा तो उसे अंजलि से दूर करते हुए बोला, शिव क्या कर रहा है, छोड़ उसे। शिवाक्ष अंजलि को वहां से पकड़कर दूर ले गया और दूसरी दीवार से उसकी पीठ को लगाते हुए अपने चेहरे को उसके करीब करते हुए बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? कोई तुम्हारी मदद करे तो प्रॉब्लम, और ना करे तो प्रॉब्लम। आज तक हर बार तुम्हारी साइड लेता आया है लेकिन अभी भी तुम्हें उसमें सिर्फ खामियां देखनी है। अरे कैसी लड़की हो, थैंक यू बोलने के बजाय उसकी गलतियां गिना रही हो, उसे डबल स्टैंडर्ड का बोल रही हो। बोलकर शिवाक्ष गुस्से से कांपते हुए अंजलि को देखे जा रहा था। अंजलि के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो सिसकते हुए रोने लग गई थी, पर शिवाक्ष ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं की थी। अक्षत ने शिवाक्ष को पीछे से कमर से पकड़ा और दूर करते हुए बोला, शिवाक्ष पागल हो गया है क्या? छोड़ उसको, तू हट कर रहा है उसको, छोड़। बोलकर अक्षत ने उसके हाथों को अंजलि की बाजुओं से हटा लिया। शिवाक्ष ने अक्षत को देखा और बोला, ये तुझे इतना सब कुछ बोल रही है और फिर भी तू इसको ही बचा रहा है। पागल तो तू हो गया है अक्षत, जो हर बार इस एहसान फरामोश लड़की की मदद करना चाहता है। बोलकर शिवाक्ष ने अंजलि को देखा। अंजलि डरी सहमी सी दीवार के साथ लगे हुए सिसके जा रही थी। उसकी धड़कनें भी बहुत तेज तेज चल रही थी। अक्षत ने अंजलि की बाजुओं को देखा तो उन पर शिवाक्ष की उंगलियों के बहुत गहरे निशान पड़ चुके थे, जो लाल रंग के साफ दिखाई दे रहे थे। शिवाक्ष ने अंजलि को देखा और बोला, और क्या बोल रही थी ये? बोलते ही शिवाक्ष ने खुद को उससे छुड़ा लिया। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा और बोला, और कुछ नहीं बोल रही थी, तू चल यहाँ से। बोलकर अक्षत शिवाक्ष का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अंजलि ने हिम्मत करते हुए दोबारा से कहा, मैंने जो कुछ भी कहा सही कहा है, कुछ गलत नहीं था इसमें। इन्होंने मेरी मदद की उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने में मुझे कोई डर नहीं है। आप आंखें दिखाकर और चिल्लाकर मुझे चुप नहीं करा सकते। आपकी दोस्त ने झूठ बोला है और आपके दोस्त को ये पता है लेकिन फिर भी वो चुप हैं, और ये बात बहुत गलत है। इसे आप सही नहीं ठहरा सकते। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। बोलते हुए शिवाक्ष वापस उसकी ओर आ गया। अक्षत ने उसे रोकना चाहा लेकिन इतने में शिवाक्ष निकल गया। अंजलि कुछ बोलने लगी कि इतने में शिवाक्ष ने उसके होठों पर जोर से उंगली रख दी और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, और गुस्सा मत चढ़ाओ, ऐसा न हो कि पछताना पड़ जाए। शिवाक्ष ने बेहद सर्द आवाज में कहा तो अंजलि को गूसबम्स आ गए।
शिवांश उसे गुस्से से देखते हुए आगे बोला, इस पूरे एरिया और कॉलेज में हमारा इतना रौब है कि लोग हमारी पीठ पीछे भी बुराइयां नहीं करते, और तुम हो कि हमारे ही सामने हमारे मुंह पर उल्टा सीधा बोले जा रही हो। जानती भी हो कि इसका नतीजा क्या होगा। अभी तो तुम कॉलेज से बाहर नहीं निकली, लेकिन तुम्हारी इस हरकत पर मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाने में। क्यों? बोलते हुए अंजलि ने उसे दूर धकेल दिया और आगे बोली, समझते क्या है आप अपने आप को? कोई सच बोले तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे आपको लगता होगा कि कोई पीठ पीछे कुछ नहीं बोलता होगा, लेकिन लोग बहुत कुछ बोलते होंगे और आपके मुंह पर अच्छे बनते होंगे। जो आपके मुंह पर तारीफ करते हैं ना, वो झूठी हो सकती है, लेकिन मेरी कही बात बिल्कुल सही है, और आपकी झूठी तारीफों से तो कहीं ज्यादा सच्ची है। बोलकर अंजलि ने अपने बहते हुए आंसुओं को साफ किया। शिवांश उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा तो अंजलि अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। बहुत शौक है ना तुम्हें सत्य की देवी बनके हमसे लड़ने का? बोलते हुए शिवांश उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। अंजलि दीवार के पास आकर रुक गई तो शिवांश उसके सिर के पास दीवार पर हाथ टिकाते हुए बोला, तो ठीक है, अब तक तो हम सिर्फ तुम्हें बुली ही करते थे, पर अब एक्चुअल में तुमसे दुश्मनी निभाएंगे और असल में बताएंगे कि हम कितने ज्यादा बुरे हैं, ताकि तुम्हें बुराई करने के और भी मौके मिल जाएं। तो अब जी भर के बुराई करो, पूरे कॉलेज में पोस्टर्स लगवा दो, ढोल बजाकर ढिंढोरा पीटो, वजह तुम्हें मिलती रहेगी। बोलते हुए शिवांश ने उसका गाल थपथपा दिया और वहां से निकल गया। अंजलि बुद्ध बनी उसे जाते हुए देखती रही। सॉरी, वो इसे गुस्सा बहुत आता है। बोलकर अक्षत ने अंजलि को देखा तो अंजलि भी उसे देखने लगी। अक्षत भी शिवांश के पीछे चला गया। अंजलि डरी सहमी सी वहीं खड़ी रही। शिवांश की धमकी सुनकर ना जाने क्यों उसे अब डर सा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर आकाश और खुशी म्यूजिक रूम में बैठे हुए थे। खुशी गिटार बजा रही थी और आकाश उसे देख रहा था। खुशी ने आकाश को गिटार पकड़ा और कुछ देर के लिए पास में बैठे स्टूडेंट्स के पास चली गई। आकाश खुशी को देखने लगा। मैं जानता हूँ खुशी, तुम्हें गाना गाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक गाना मैंने भी तैयार किया है। बोलते हुए आकाश के चेहरे पर स्माइल थी। उसने अपने चश्मे को ठीक किया, फिर गिटार की स्ट्रिंग्स को बजाते हुए आंखें बंद करके गाने लगा। तुझको देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। आकाश बहुत जोर से और बहुत बेसुरा गा रहा था। खुशी ने उसे सीखने सुना तो अपने कानों पर हाथ रख लिए। कमरे में बैठे सभी बच्चे आकाश को देखकर हंसने लगे। वहीं कुछ तो उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए डर से गए थे। एक लड़की गुस्से से आकाश के पास आई और झल्लाते हुए बोली, अरे खुद तो शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता, पर हमारे कानों पर तो रहम खाओ, हमसे किस बात का बदला ले रहे हो? आकाश ने सुना तो गाना बंद कर दिया और आंखें खोलकर सामने खड़ी लड़की को देखा, फिर खुशी की ओर देखा जो अपने कानों पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। आकाश के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। खुशी ने कान से हाथ हटाए और आकाश को देखते हुए हंसते हुए बोली, आकाश ये तुम क्या कर रहे हो? एटलीस्ट पहले बता तो देते कि तुम गाना गाने वाले हो, मैं अपने आप को थोड़ा तैयार कर लेती इस डिजास्टर के लिए। आकाश ने जब खुशी को इस तरह से अपने ऊपर हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे से स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई। आकाश ने अपने चारों ओर देखा तो उसे लगा जैसे हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो, और खुशी के हंसने से आकाश की आंखों में नमी तैर गई जो उसके चश्मे को भिगोने लगी। उसने अपना चश्मा उतारा और साफ करके वापस से पहन लिया। आकाश ने मासूमियत के साथ कहा, मुझे लगा कि तुम्हें गाना सुनना पसंद है, और गाना गाने वाले लोग भी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गा रहा था खुशी, ताकि तुम्हें अच्छा लगे। आकाश, बोलते हुए खुशी उसके पास बैठी और बोली, क्या तुमने ये सिर्फ मेरे लिए गाया? आकाश ने हान में सिर हिला दिया। खुशी ने आकाश पर हंसते हुए बच्चों को डांटते हुए चुप कराया और आकाश से बोली, ओ आकाश, तुम मेरे लिए ये गाना गा रहे थे? बोलते हुए खुशी ने उसे हक कर लिया। हाँ स्वीट, बोलकर खुशी उससे अलग हुई और उसके गाल को पिंच कर लिया। आकाश ने प्यार से खुशी को देखा और फिर अपने गाल को पकड़े हुए उसके हाथ को देखने लगा। खुशी ने उसकी गाल से हाथ हटाया तो आकाश ने अपने गाल पर हाथ रख दिया और खुशी को एकटक देखने लगा। खुशी ने उसे एक तक देखते हुए देखा तो उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिला दिया। आकाश चेप सा गया और इधर उधर देखने लगा। खुशी हल्का मुस्कुराई और बोली, यूं तो गाना सुनने का मजा तभी आता है जब कोई अच्छा सिंगर गा रहा हो, लेकिन अभी जो तुमने इतने प्यार से मेरे लिए गाया तो मेरे लिए ये गाना भी बहुत अच्छा था। थैंक यू आकाश, बोलकर खुशी ने उसके दूसरे गाल पर किस कर दी। आकाश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने दूसरे गाल पर भी हाथ रख दिया और आंखें फाड़े खुशी को देखने लगा। खुशी ने उसे मुंह खोल खुद को देखते हुए देखा तो उसका मुंह बंद करते हुए बोली, इस बार तो मुझे तुम्हारा गाना पसंद आया आकाश, लेकिन अगली बार जब भी गाओ ना तो पहले मुझे बता देना, ताकि मैं तैयार हो जाऊं। और एक बात सच बताऊं तो तुम्हारी आवाज सुनकर मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है, इतनी ताकत है तुम्हारी आवाज में।
बोलकर खुशी हंसती तो आकाश भी हल्का सा हंस दिया। खुशी काफी देर तक आकाश के गाने को याद करके नॉन स्टॉप हंसती रही तो आकाश को भी उसकी हंसी पर हंसी आ गई। दोनों साथ में हंसने लगे। अंजलि अपने ख्यालों में उलझी हुई सी म्यूजिक रूम के अंदर आई। शिवाक्ष की कई बातें उसके दिमाग में चली जा रही थी। खुशी ने उसे दरवाजे से अंदर आते देखा तो उसे आवाज देते हुए बोली, अंजलि कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है अभी आकाश ने कितना अच्छा गाना गाया? बोलते हुए खुशी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। आकाश ने उसकी स्माइल देखी तो वो भी मुस्कुराता रहा। अंजलि अभी भी कहीं खोई हुई सी थी, मानो खुशी की बात उसे सुनाई ही ना दी हो। खुशी और आकाश ने उसे ऐसे देखा तो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। खुशी उठी और अंजलि के पास चली गई। अंजलि अभी भी फ्लो को देखते हुए किसी सच में डूबी थी। खुशी ने उसे बाजू से पकड़ा तो अंजलि की सिसकी निकल गई। उसकी बाजुओं को शिवाक्ष ने इतना कसकर दबाया था कि अभी भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और खुशी को देखने लगी। खुशी ने उसकी बाजू को देखा तो उसे पर लाल निशान दिखाई दे रहे थे। खुशी ने फिक्र से पूछा, अंजलि क्या हुआ? कहाँ थी तुम? और यह बाजू पर निशान कैसे? अंजलि जल्दी से उसके गले से लिपट गई और सिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुशी ने उसे ऐसे रोते देखा तो उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली, क्या हुआ अंजलि? बताओ तो सही, ऐसे क्यों रो रही हो? आकाश भी उनके पास आ गया और पूछा, क्या बात है अंजलि? फिर से उन लोगों ने परेशान किया क्या? आकाश की बात सुनकर अंजलि उसकी तरफ देखने लगी। आकाश समझ गया कि जो वो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। अंजलि खुशी से अलग हुई तो आकाश ने उसे बेंच पर बैठा दिया और बोला, अब क्या किया उन्होंने? तभी खुशी ने पूछा, क्या भाई ने कुछ किया है? अंजलि ने ना में सिर दिया। आकाश ने उसे पानी पीने को दिया तो अंजलि ने झट से पानी पी लिया। आकाश, अभी बताओ क्या हुआ है? अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, वही जो होता आया है, लेकिन इस बार इस बात से कुछ बुरी यादें दिमाग में आ गई और पता नहीं क्यों रोना भी आ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बोलते हुए अंजलि से अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को साफ किया। खुशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, पक्का कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? तुम सच में ठीक हो ना? अंजलि ने हान में सिर हिला दिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ खुशी, मैं ठीक हूँ। अंजलि को मुस्कुराना देख खुशी भी मुस्कुरा दी और फिर चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है अभी आकाश ने मेरे लिए गाना गाया, मुझे तो बहुत पसंद आया। एक बार तुम भी सुनो। बोलकर खुशी ने आकाश को देखा और उससे बोली, एक बार और गाओ ना आकाश, अंजलि को भी सुनाओ। आकाश ने अंजलि के चेहरे को देखा जो अभी अभी रोना बंद किया था। आकाश जानता था कि उसका गाना सुनकर कोई भी हंस देगा और इस वक्त अंजलि के चेहरे पर स्माइल लाना उसे बहुत जरूरी लग रहा था। उसने गिटार उठाया और एक बार फिर से जोरों से गाने लगा। आकाश ने गाना खत्म किया तो अंजलि और खुशी दोनों ही हंसने लगी। आसपास के बच्चे भी आकाश को देखकर हंस रहे थे, लेकिन उन लोगों से आकाश को कोई मतलब नहीं था। अंजलि के चेहरे पर हंसी आ गई थी, यही आकाश के लिए काफी था। वो खुद भी हंस दिया। अंजलि ने हंसना बंद किया तो फिर से कुछ सोचने लगी। आकाश ने देखा तो पूछा, अब क्या हुआ है? कहाँ खो गई? अंजलि, सोच रही हूँ कि प्रिंसिपल मैम ने झूठ का साथ क्यों दिया। खुशी, क्या मतलब? अंजलि, उन्होंने सच का साथ दिया, तुम्हारी गलती नहीं थी। उन्होंने यही तो कहा कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अंजलि ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं खुशी, वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी चाल थी। बोलते हुए अंजलि ने उन दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में देखी वीडियो के बारे में बताया। खुशी और आकाश बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे थे। अंजलि ने बोला खत्म किया तो आकाश ने कहा, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें सच छुपा के क्या मिलेगा? वही तो पता करना है आकाश कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने उनसे पूछा फिर भी उन्होंने नहीं बताया और बात को टालकर मुझे बाहर निकाल दिया। अंजलि ने कहा तो खुशी ने झट से पूछा, पर हम ये पता लगाएंगे कैसे? जब उन्होंने खुद ही तुम्हें नहीं बताया तो उनके अलावा हमें ये बात और कौन बताएगा? बताएंगे तो वही खुशी, लेकिन उनसे ये सब कैसे उगलवाना है वो हमें सोचना होगा। कहकर अंजलि कुछ सोचने लगी। तभी आकाश ने चहकते हुए कहा, आइडिया। खुशी ने एक्साइटमेंट से पूछा, कैसा आइडिया? आकाश ने आसपास देखा और फिर दोनों को नजदीक आने को कहा। तीनों नजदीक नजदीक आकर बैठ गए। आकाश धीरे से बोला, हम लोग प्रिंसिपल को किडनैप करवा लेते हैं और फिर उनसे सब सच उगलवा लेंगे। हिन, अंजलि और खुशी ने एक साथ चौंकते हुए कहा और दोनों ही आकाश को घूरने लगी। अरे मैंने कोई क्राइम नहीं किया है जो तुम लोग मुझे ऐसे घूर रहे हो, मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा था। आकाश में बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, तुम आइडिया दे रहे थे या हमारी कब्र खुदवा रहे थे? अगर प्रिंसिपल को पता चल गया ना तो पुलिस के हाथों हमारा किडनैप करवा देगी। बोलते हुए खुशी को कुछ याद आया तो चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए उसने कहा, इससे अच्छा आइडिया तो मेरे पास है। खुशी के कहने पर आकाश और अंजलि उसे देखने लगे।
खुशी उनके जवाब का इंतजार किए बिना ही आगे बोली, तो प्लान ये है कि हम लोग प्रिंसिपल मैम को भूत बनकर डराते हैं। भाई ने मुझे बताया था कि यहाँ की प्रिंसिपल भूतों से बहुत डरती हैं और इस तरह की चीज़ों में बहुत विश्वास करती हैं, तो अगर हम उन्हें डराएंगे तो डर के मारे वो सब कुछ सच सच उगल देंगी। अंजलि ने सुन तो उसकी आंखों में एक उम्मीद सी जग गई। कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, प्रिंसिपल मैम की झूठ बोलने की वजह का तो पता लगाना ही है, लेकिन साथ ही साथ वो पेन ड्राइव भी लेना है जिसमें वो वीडियो है, तो उसके लिए भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। आकाश बोला, तो उसके लिए तो हमें प्रिंसिपल ऑफिस की तलाशी लेनी होगी और उसको चुराना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल मैम तो हमें देने से रही, क्योंकि अगर वो वीडियो हमने सबको दिखा दी तो वो तो झूठी साबित हो जाएंगी ना, और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। हम तो फिर तय रहा, हम लोग पेन ड्राइव भी चुराएंगे और प्रिंसिपल से सच भी उगलवाएंगे, खुशी ने कन्फर्म करते हुए कहा। अंजलि ने कुछ सोचा और बोली, पर ऐसा करना सही होगा क्या? मतलब वो हमारी टीचर हैं और अपने से बड़ों के साथ इस तरह का बिहेव करना सही नहीं होता है। खुशी ने सुना तो बोली, अब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत करने में कोई बुराई नहीं है, और उन्होंने गलत किया है तो उसे तो सामने लाना होगा। अंजलि, हम लोग कुछ गलत करने के इरादे से तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो हम कहीं से गलत नहीं हैं। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, मतलब तुमने कहा ना कि वो भूत प्रेत से डरती हैं, तो अगर वो कुछ ज्यादा ही डर गई और कुछ हो गया तो? अंजलि ने थोड़ा फिक्र करते हुए पूछा। खुशी ने गहरी सांस ली और बोली, अंजलि, हम लोग सिर्फ उतना ही डराएंगे जितना जायज होगा, और अगर बात बिगड़ती है तो हम प्लान को एकदम से बंद कर देंगे। अंजलि को खुशी की बात कुछ हद तक ठीक लगी तो उसने सिर हिला दिया। उन्होंने कुछ देर वहीं बैठकर आगे का प्लान सोचा और फिर अपनी अगली क्लास लगाने चले गए। पार्किंग में शिवाक्ष और अक्षत गाड़ी के बोनट से टिककर खड़े थे। शिवाक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांधी हुई थी और उसके हाथों की नसें साफ उभरी हुई दिखाई दे रही थी। अक्षत ने गहरी सांस ली और बोला, हाथ देख, अपने नसें दिखाई दे रही हैं। कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुझे, और इसी गुस्से में तूने उसकी बाजू को इतनी जोर से पकड़ा था ना शिव, निशान तक पड़ गए थे। क्यों करता है इतना गुस्सा? अक्षत, तू ना सच में पागल हो गया है? तो अपने बारे में कुछ भी सुन सकता होगा, लेकिन मैं तेरे बारे में कुछ नहीं सुन सकता। मुझे गुस्सा आता है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, शिवाक्ष ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी सुन सकता हूँ शिव, लेकिन वो जो कह रही थी वो गलत भी नहीं था। ये सच है कि मैं सही गलत जानता हूँ, लेकिन फिर भी जाने अनजाने गलत का ही साथ देता हूँ, अक्षत ने कहा तो शिवाक्ष आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। अक्षत ने उसे ऐसे देखते हुए देखा तो पूछा, क्या ऐसे क्यों घूर रहा है? शिवाक्ष गाड़ी से हटा और कमर पर हाथ रखकर अक्षत को घूरते हुए बोला, एक बात बता, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे वो पहली नज़र से ही पसंद आ गई हो और इसीलिए तू हर बात पर उसे बचाता आ रहा है? सच बता, क्या चल रहा है? अक्षत ने सुना तो वो भी अपनी कमर पर हाथ रखे शिवाक्ष के सामने खड़ा होते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है शिव, मुझे उससे कोई प्यार नहीं हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों उसकी बातों पर गुस्सा नहीं आता? शिवाक्ष ने एक और सवाल उससे कर दिया। अक्षत ने गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं, पर उसकी बातें सही लगती हैं, और हाँ, ये सच है कि वो कहीं न कहीं मुझे अच्छी भी लगती हैं, और कोई अच्छा लगता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उससे प्यार हो गया है। अच्छा तो कोई भी लग सकता है, लेकिन अपने दिल में मैंने सिर्फ एक लड़की को जगह दी है, और ये बात तू भी जानता है कि उसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। बोलकर अक्षत चुप हो गया। हाँ, वो मैं जानता हूँ, पर इसके साथ का तेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पूछ लिया। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपनी जेब में हाथ डाल दिए और वापस से गाड़ी से टिक गया। अक्षत भी वापस से गाड़ी से टिक गया और सामने देखते हुए बोला, मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं है, पर कहीं तुझे तो उससे प्यार नहीं हो गया ना? शिवाक्ष ने सुना तो अक्षत को घूरते हुए बोला, क्या बक रहा है अक्षत? अक्षत हल्का मुस्कुराया और बोला, सही तो बक रहा हूँ शिव, उसके हाथ से खाना खाया और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग लाने का इशारा किया, तो ये सब उससे कनेक्टेड नहीं है तो किससे कनेक्टेड? शिवाक्ष ने ठंडी आन भरी और बोला, खाना खाया तो उसका एहसास मैंने चुका दिया था, और रही बात रिकॉर्डिंग की तो वो श्वेता के लिए मंगाई थी। ना मुन्ना ना, झूठ नहीं बोलते, मुझे तो ये तक लग रहा है कि तू मुझसे भी ये प्यार वाली बात इसलिए पूछ रहा था ताकि तेरे रास्ते में कोई कांटा न आए। बोलते हुए अक्षत उसे हंसते हुए देख रहा था तो शिवाक्ष गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। अक्षत हंसते हुए शिवाक्ष को देखने लगा। शिवाक्ष ने नजरें फेर ली। अक्षत उसके सामने गया और बोला, यहाँ देख शिव, और जो मैं पूछूंगा सच सच बताना, समझा? शिवाक्ष ने उसे देखा और बोला, क्या बताऊं? अक्षत ने उसकी आंखें बंद की और बोला, अभी जो भी पूछूंगा वो सच सच बताना। पूछ, बोलकर शिवाक्ष ने अपनी आंखों पर रखे अक्षत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो सुंदर नहीं है क्या?
अक्षत ने पूछा तो शिवाक्ष ने अपनी आंखों पर से अपना हाथ हटा दिया और उसके हाथ को भी झटक दिया और इरिटेट होते हुए बोला, क्या पूछे जा रहा है? मुझे नहीं बताना और नहीं मुझे पता है। अक्षत ने उसकी आंखों पर दोबारा से हाथ रखा और बोला, अगर मेरा दोस्त है तो बता। ये सब मत बोला कर अक्षत, शिवाक्ष ने चिढ़ते हुए कहा और आंखें बंद कर ली। अक्षत मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा अभी इमेजिन कर उसको और बता वो सुंदर नहीं है क्या? शिवाक्ष ने आंखें बंद की तो अंजलि का चेहरा अपने आप ही उसे दिख गया। हाँ, सुंदर तो है, शिवाक्ष ने एक ठहराव के साथ जवाब दिया। उसका लहजा अभी गुस्से वाला नहीं रहा था बल्कि नॉर्मल हो गया था। अक्षत ने आगे पूछा, वो सुशील नहीं है क्या? हम सुशील भी हैं। वो प्यारी नहीं है क्या? हाँ प्यारी भी है। वो समझदार नहीं है क्या? हम समझदार भी हैं। और तुझे उससे प्यार नहीं है क्या? हम प्यार भी हैं। क्या प्यार भी है? बोलते हुए अक्षत ने शिवाक्ष की आंखों पर से अपना हाथ हटा लिया और हैरानी से उसे देखने लगा। शिवाक्ष को एहसास हुआ कि वो फ्लो में क्या बोल गया। उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया और बोला, देख देख अक्षत, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अभी फ्लो में गलती से निकल गया, तू गलत सोच रहा है। अक्षत ने अंगड़ाई ली और बोला, अरे गलत सोचे हमारे दुश्मन, गलत और मैं, वो भी तेरे बारे में हो ही नहीं सकता। बोलते हुए अक्षत हंसने लगा और आगे बोला, कुछ तो गड़बड़ है रे मुन्ना। बोलकर अक्षत गाड़ी में बैठ गया। शिवाक्ष ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और गाड़ी में बैठते हुए बोला, कुछ गड़बड़ नहीं है और अगर अब तुमने अपना बेकार दिमाग चलाया तो मेरा गुस्सा सारा का सारा तेरे ऊपर ही निकल जाएगा, समझा? अक्षत ने उसकी बात को हवा में उड़ाया और खिड़की खोलकर बाहर से दरवाजे पर टैप करते हुए गुनगुनाने लगा, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। शिवाक्ष ने सिर पर हाथ रखा और गाड़ी लेकर वहां से बाहर निकल गया। 4 बजे तो कॉलेज के बंद होने की बेल बजी। अंजलि, आकाश और खुशी कॉलेज से बाहर निकल आए। आकाश ने कहा, अंजलि कल तक हम लोग सामान इकट्ठा कर लेंगे तो कल कॉलेज के बाद अपने प्लान पर काम करेंगे। अंजलि ने सिर हिला दिया। आकाश और खुशी दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल गए और अंजलि भी अपने रूम की ओर चल दी। वो कॉलेज से थोड़ी दूर आई ही थी कि तभी उसे जोर से किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। अंजलि ने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर उसने सामने देखा तो शिवाक्ष अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। अंजलि को शिवाक्ष की धमकी याद आ गई। शिवाक्ष के कई शब्द उसके कानों में सुनाई देने लगे, अब तक तो हम सिर्फ तुम्हें बुली ही करते थे पर अब एक चुअल में तुमसे दुश्मनी निभाएंगे और असल में बताएंगे कि हम कितने ज्यादा बुरे हैं। बुली गैंग अंजलि से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और धीरे धीरे वो अंजलि की ओर बढ़ रहे थे। देखते ही देखते बुली गैंग अंजलि के नजदीक आ गई। राजीव आगे आया और बोला, कभी तूफान से पहले की शांति देखी है क्या? अंजलि ने कुछ जवाब नहीं दिया। राजीव आगे बोला, इट्स ओके, अगर नहीं देखी है तो आज तुम देख ही लोगी। अभी जो सन्नाटा आसपास पसरा हुआ है ना, कुछ ही देर में तुम्हारी चीखों से गूंजेगा। बोलकर राजीव तिरछा मुस्कुरा दिया। अंजलि ने अक्षत की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि अक्षत कुछ गलत नहीं होने देगा। श्वेता आगे राजीव के बगल में खड़े होते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा कि अगर प्रिंसिपल ने उस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट बताकर तुम्हें छोड़ दिया है तो हम भी तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? कहकर श्वेता उसकी ओर कदम और आगे लेने लगी। अंजलि ने मुठियां कसी और बोली, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया बल्कि आपको जाने दिया है। आपकी गलती होने के बावजूद भी उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा और आपका साथ दिया। अंजलि ने कहा ही था कि इतने में मालविका ने आकर उसे पीछे की ओर जोर से धक्का दे दिया। अंजलि लड़खड़ा गई लेकिन अपने आप को गिरने से उसने संभाल लिया। अंजलि ने आंखों में गुस्सा भरकर मालविका को देखा। मालविका ने उसे ऐसे देखता पाया तो सार्काज़म से बोली, ओह गुस्सा आ रहा है। अब सोचो कि हमें कितना गुस्सा आया होगा जब तुमने श्वेता को धक्का मारा था और अभी तो तुम उस पर ही इल्जाम भी लगा रही हो। तभी उसकी ओर और आगे गई और एक और बार उसे पीछे धक्का दे दिया। इस बार अंजलि नीचे सड़क पर गिर गई। उसने अपने हाथ सड़क पर लगा लिए तो उसके हाथों में स्क्रैचेस पड़ गए। वो गुस्से से सबको देखने लगी। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा तो वो चुप खड़ा सब देख रहा था। अक्षत उससे बोला, शिव बहुत हो गया यार, अब रहने दे, इन सबको बोल कि इसे छोड़े और चले यहाँ से। तूने उसको पहले भी हर्ट किया था और अब ये सब भी धक्का देने पर उतर आए हैं। शिवाक्ष ने अक्षत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अक्षत ने एक बार फिर से कहा, शिवाक्ष रोकना इनको, अभी ये लोग सिर्फ तेरी बात ही मान सकते हैं। शिवाक्ष आगे बढ़ गया और मालविका, राजीव और श्वेता को पीछे कर दिया। माही अक्षत के बाजू में ही खड़ी थी और अक्षत की कही बात उसने भी सुनी थी। माही बोली, क्या लगता है अक्षत, शिवाक्ष आगे क्यों गया है? क्या वो उन लोगों को रोकने गया होगा? अक्षत ने सामने शिवाक्ष को देखते हुए जवाब दिया है, जितना मैं उसे जानता हूँ वो किसी की बात भी नहीं सुनता, तो ये उम्मीद करना भी बेकार ही लग रहा है।
माही उसकी बात पर हामी भरते हुए बोली, ये भी सही कहा। शिवाक्ष कब क्या करता है ये तो किसी को नहीं पता। अक्षत ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने नीचे बैठी अंजलि को देखा और पंजों के बल उसके पास बैठ गया। फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, पिछली बार हमने तुम्हें अंडे से गंदा कर दिया था ना, तो इस बार हम तुम्हें साफ कर देंगे। बोलते हुए शिवाक्ष घूरते हुए उसे देखे जा रहा था। अंजलि उसे सवालिया से देखने लगी। आखिर शिवाक्ष के कहने का मतलब क्या था? अंजलि अपने मन में खुद से बातें करने लगी। ये तो नहीं पता कि अब ये क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अब मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है। कुछ भी करके यहाँ से भाग अंजलि, सोचते हुए उसने सामने खड़ी बुली गैंग के हर एक मेंबर पर नजर डाली। सबकी नजरें उसके ऊपर ही थी। शिवाक्ष बोला, यहीं आगे एक बड़ी सी झील है, तुम्हें तैरना तो आता है ना? क्योंकि हम गाड़ी में से ही तुम्हें झील के अंदर धकेलेंगे और वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद का सारा काम तुम्हारा ही है। बच गई तो कल कॉलेज में फिर मिलेंगे। बोलकर शिवाक्ष खड़ा हो गया और बोला, गाड़ी लाओ, ले चलते हैं इसे। शिवाक्ष ने कहा तो राजीव गाड़ी की ओर जाने लगा। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर जोर से चिल्लाई, जंगी सुअर, बचाओ। अंजलि की बात सुनकर सब लोग पीछे की तरफ देखने लगे। उन लोगों के पीछे मुड़ते ही अंजलि बैठे बैठे ही रेंगते हुए सड़क के किनारे के जंगल में घुस गई और पेड़ के पीछे छिप गई। वो इतनी तेजी से खिसकी थी कि मुश्किल से 10 सेकंड उसे वहां तक जाने में लगे हों। सब आसपास देख ही रहे थे कि तभी शिवाक्ष ने वापस अंजलि की ओर पलटकर देखा और बोला, दिन में सपने। बोलते हुए शिवाक्ष के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अंजलि अब वहां से गायब थी। बाकी सबने भी उस ओर देखा तो अंजलि उधर नहीं दिखी। शिट, कहाँ गई? ढूंढो उसे। बोलते हुए शिवाक्ष आसपास देखने लगा। पेड़ काफी लंबा और चौड़ा था तो अंजलि उसके पीछे आसानी से पूरी तरह से छिप चुकी थी। राजीव ने लंबी सड़क को देखा तो बोला, सड़क काफी लंबी है, यहाँ से भागती तो इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती थी और हमें भागते हुए दिख ही जाती। तभी अक्षत बोला, पर तेज तो वो भागती है, हो सकता है निकल गई हो। श्वेता ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता अक्षत, वो कोई बिजली नहीं है जो अभी यहाँ कड़के और कुछ देर में कहीं और, वो यहीं कहीं छिपी है, जंगल में देखते हैं। श्वेता ने कहा तो सब जंगल में देखने लगे। अंजलि भी उनकी बातें सुन सकती थी। श्वेता की बात सुनकर उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। हे भोलेनाथ, बचा लीजिए प्लीज, अगर ये जंगल में आकर देखेंगे तो पक्का पकड़ लेंगे, और मुझे तैरना नहीं आता है। बोलते हुए उसने बेचारा सा मुंह बनाया और पेड़ से हल्का सा सिर साइड निकालकर झांकने लगी। अक्षत, माही और राजीव उसकी तरफ के जंगल में आकर देखने लगे और श्वेता, मालविका और शिवाक्ष दूसरी तरफ देखने लगे। बुली गैंग को अंजलि नहीं मिली तो श्वेता बोली, गीज, एक साथ चलकर एक ही जगह मत देखो, जंगल बहुत बड़ा है, सब अलग अलग और दूर दूर जाकर देखो। श्वेता सही कह रही है। बोलते हुए राजीव ने आगे बोला, वो यहीं आस पास ही होगी, सब दूर दूर जाकर देखते हैं। मैं और अक्षत उसके रूम की डायरेक्शन में जाकर देखते हैं, हो ना हो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। राजीव और अक्षत अंजलि के रूम की डायरेक्शन में जाकर देखने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन लोगों को अंजलि कहीं नहीं मिली। शिवाक्ष के दिमाग में कुछ आया तो वो सबको इकट्ठा करते हुए आवाज ऊंची करके बोला, शिट यार, ये लड़की आज फिर से बच के चली गई, लगता है आज हम लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे, चलो गीज घर चलते हैं। बोलकर शिवाक्ष ने सबको आंख मार दी। राजीव बोला, सही कह रहा है शिव, ये तो बिजली ही निकली, जैसे मिस्टर इंडिया होता है वैसे ही अब से मिस इंडिया भी हुआ करेगी। श्वेता ने दांत पीसते हुए कहा, अगर आज मिल गई तो छोड़ेंगे नहीं इसे। मालविका ने इधर उधर देखा और बोली, चलो यार गीज, अब चलते हैं यहाँ से, मुझे तो लगता है कि वो जा चुकी है और अब हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। सब लोग जोर से बातें कर रहे थे ताकि अंजलि को ये सुनाई दे कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं। सब लोग कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। एक मोड़ आगे जाकर शिवाक्ष ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और बोला, राजीव देख जरा बाहर निकली या नहीं। शिवाक्ष की बात सुनकर राजीव गाड़ी से उतरा और एक पेड़ के पीछे छिपकर सड़क को देखने लगा। 5 मिनट तक देखने के बाद भी अंजलि उसे नहीं दिखी। गाड़ी में बैठे हुए मालविका ने कहा, शिवाक्ष, क्या तुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की बाहर आ जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी तक यहाँ पर छुपी होगी, अब तक तो वो छुपकर भागते हुए बहुत दूर जा चुकी होगी। वैसे भी पिछली बार भी तो कितना तेज भागी थी, पूरे ग्राउंड के चक्कर काटने के बाद भी हम उसे पकड़ नहीं पाए थे, और उसके बाद जब जंगल में भागी थी तब भी हमने शॉर्टकट से जाकर उसे पकड़ा था, तो हो सकता है कि अपने रूम को ही भाग गई हो और यहाँ ना छिपी हो। माही ने भी मालविका की बात में हामी भरी और बोली, हाँ, है तो वो लड़की बहुत तेज बातों में भी और भागने में भी, एकदम चक्री की तरह अपने पीछे घुमा रही है।
चेहरे से तो बहुत प्यारी और भोली भाली दिखती है, पर है बिल्कुल खुराफाती दिमाग की, एकदम तीखी मिर्ची की तरह। वाकई मानना तो पड़ेगा, कितनी होशियारी से चकमा देकर भागी है यार। तभी अक्षत बोला, हम सही कह रही हूँ माही, मुझे भी लगा ही था कि वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी, और वही हुआ, वो भाग ही गई। माही मुस्कुराई और बोली, कुछ भी कहो, लड़की है तो क्यूट। वैसे अगर मैं लड़का होती तो अब तक पक्का उसके प्यार में पड़ चुकी होती। माही को इस तरह से अंजलि की तारीफ करता देखकर श्वेता चिढ़ते हुए बोली, माही, इसे होशियारी नहीं कहते हैं, मुसीबत अपने सिर मोल लेना कहते हैं। और वैसे भी इतनी भी कुछ खास नहीं लगी मुझे तो। ना अच्छी ड्रेसिंग सेंस है और न ही उसकी हैसियत। और भूलो मत, वो हमसे बचकर भागी है, मतलब वो हमें हराकर और नीचा दिखाकर भागी है। और जहां तक रही प्यार की बात, तो वो तुम तो करो ही मत। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी चवाइस प्यार के मामले में कैसी रही है, और वो इंसान कितना अच्छा साबित होता है। तो किससे प्यार होना चाहिए और किससे नहीं, ये तुम हमें मत बताओ। और इस मुसीबत से तो किसी को भी प्यार नहीं हो सकता। श्वेता की कड़वाहट भरी बातें सुनकर माही चुप हो गई, उसका चेहरा उदासी से घिर गया। माही ने शिवाक्ष को देखा और बोली, वैसे है तो वो लड़की बहुत तेज, बातों में भी और भागने में भी, एकदम चक्री की तरह अपने पीछे घुमा रही है। चेहरे से तो बहुत प्यारी और भोली भाली दिखती है, पर है बिल्कुल खुराफाती दिमाग की, एकदम तीखी मिर्ची की तरह। वाकई मानना तो पड़ेगा, कितनी होशियारी से चकमा देकर भागी है यार। तभी अक्षत बोला, हम सही कह रही हूँ माही, मुझे भी लगा ही था कि वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी, और वही हुआ, वो भाग ही गई। तो क्या कहता है शिवाक्ष, तुझे कैसी लगी वो? शिवाक्ष ने मुंह बनाया और अक्षत को घूरने लगा। अक्षत ने दांत दिखा दिए। माही मुस्कुराई और बोली, अच्छी ही लगी होगी अक्षत, कुछ भी कहो, पर लड़की है तो क्यूट। वैसे अगर मैं लड़का होती तो अब तक पक्का उसके प्यार में पड़ चुकी होती। माही और अक्षत को इस तरह से अंजलि की तारीफ करता देख और शिवाक्ष से अंजलि के बारे में पूछता देखा, श्वेता चिढ़ते हुए माही से बोली, माही, इसे होशियारी नहीं कहते हैं, मुसीबत अपने सिर मोल लेना कहते हैं। वो लड़की एक नंबर की ढीठ और बेवकूफ़ है, और वैसे भी इतनी भी कुछ खास नहीं लगी मुझे तो। ना अच्छी ड्रेसिंग सेंस है और न ही उसकी कोई हैसियत है। और भूलो मत, वो हमसे बचकर भागी है, मतलब वो हमें हराकर और नीचा दिखाकर भागी है। और जहां तक रही प्यार की बात, तो वो तुम तो करो ही मत। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी चवाइस प्यार के मामले में कैसी रही है, और तुम्हारा प्यार के लिए चुना हुआ इंसान कितना अच्छा साबित होता है, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। तो किससे प्यार होना चाहिए और किससे नहीं, ये तुम हमें मत बताओ। और इस मुसीबत से तो किसी को भी प्यार नहीं हो सकता। श्वेता की कड़वाहट भरी बातें सुनकर माही चुप हो गई, उसका चेहरा उदासी से घिर गया। श्वेता अक्षत को भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन शिवाक्ष भी वहीं बैठा हुआ था, तो उसके मुंह से अक्षत के खिलाफ कोई शब्द नहीं निकले। अक्षत ने बैक मिरर से माही को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हो आया। माही को ऐसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। अक्षत ने श्वेता को देखा और फिर सिर हिला दिया और बोला, कोई ड्रेसिंग सेंस या हैसियत से बड़ा या छोटा नहीं होता है श्वेता। ये तो सोचने वाले की सोच पर निर्भर है। मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और न मानो तो वो मंदिर में भी नहीं है, या फिर कहीं भी नहीं है। और रही बात माही की, तो भले ही एक बार किसी गलत इंसान के साथ चली गई हो, लेकिन इससे तुम ये नहीं कह सकती कि इसे किसी भी इंसान की परख नहीं है, क्योंकि गलतियां हर एक इंसान करता है, बेट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोलकर अक्षत चुप हुआ तो श्वेता अजीब सा मुंह बनाकर उसे इग्नोर करते हुए अपने फोन में देखने लगी। हर बार का हो गया है, कुछ न कुछ ऐसा बोलेगी जिससे माही को बुरा लगने लगेगा। एक तो बेचारी पहले से ही सदमे में घूमती है, और ऊपर से श्वेता की ऐसी बातें सोचते हुए अक्षत ने गहरी सांस ली और माही को हंसाने की कोशिश करते हुए बोला, वैसे माही मेहरा, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज मैं तो अभी तक अपना जेंडर चेंज करवा चुका होता तुम्हारे लिए, और अभी अंजलि की तरह बाल बनाकर और सलवार सूट पहनकर यहाँ बैठा होता। अक्षत की बात सुनकर मालविका हंसने लगी। माही को भी थोड़ी हंसी आ गई। अक्षत आगे बोला, या फिर ऐसा करते हैं कि तुम जेंडर चेंज करवा लो और लड़का बन जाओ, फिर दोनों लड़के बन जाएंगे और फिर तुम्हें लड़के भी अच्छे लगेंगे। माही ने सुना तो अक्षत को घूरने लगी और उसे झूठ मूठ का मारने का नाटक करते हुए बोली, शट अप अक्षत, बस मजाक उड़वा लो तुमसे मेरा, जो तुम लोग समझ रहे हो मेरा वो मतलब नहीं था। बोलकर माही अपनी सीट पर ठीक से बैठ गई। अक्षत पीछे घुमा और उसके चेहरे को देखकर जीभ दिखाते हुए बोला, हम तो यही मतलब समझेंगे मिस माही मेहरा, जो कर सकती हो कर लो। माही ने उसे देखा तो उल्टी उसे जीभ दिखाकर बोली, अपना मुंह बंद रखो अक्षत राणा। बोलकर माही मुंह बनाए बैठ गई, लेकिन अभी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अक्षत भी सीधा होकर आगे घूमकर बैठ गया। शिवाक्ष ने अक्षत को देखा तो मंद मंद मुस्कान उसके चेहरे पर थी। फिर बैकमिरर से माही को देखा तो वो भी ऐसे ही मुस्कुरा रही थी। दोनों को देखकर शिवाक्ष भी मुस्कुरा दिया।
वही श्वेता उनकी बातों से ऊब रही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। फिर राजीव के पास आकर बोली, वो स्टूपिड लड़की दिखी क्या? कहाँ मर रही है? राजीव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं श्वेता, पता नहीं उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया, अभी तक नहीं दिखी। बोलकर वो रुका और फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक यहाँ पर होगी। वैसे भी बहुत तेज भागती है। अभी तक तो अपनी बुलेट ट्रेन वाली स्पीड से भागते भागते हिमालय पहुंच गई होगी। पर तारीफ तो करनी पड़ेगी, पहली बार कोई टक्कर की लड़की मिली है जिसकी रैगिंग में भी मजा आ रहा है। बोलकर राजीव तिरछा मुस्कुरा दिया। श्वेता उसकी बात से चिढ़ते हुए बोली, तारीफ माय फुट, उसका हमसे बच के चले जाना कोई मजाक नहीं है राजीव, तो तुम इस तरह के जोक मारना बंद करो समझे। कहकर श्वेता बाल झटक कर वापस से गाड़ी की ओर चली गई। राजीव हैरान परेशान सा खड़ा उसे जाते देखता रहा। इसे ऐसा क्या हो गया? मुझ पर क्यों भड़क रही है? पहले तो हर जोक पर हंस देती थी, तो अभी नाक क्यों फुला रही है? बोलते हुए राजीव अपना सिर खुजाने लगा। राजीव ने एक झलक सड़क को देखा और फिर वो भी गाड़ी की ओर वापस आ गया। सब गाड़ी में बैठे तो शिवाक्ष ने गाड़ी वहां से चला दी। राजीव बोला, पता नहीं यार वो लड़की कहाँ चली गई। इतनी जल्दी तो बिजली भी गुल नहीं होती जितनी जल्दी वो गायब हो गई। शिवाक्ष खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। अक्षत बोला, उसका गायब होना तो ठीक है, लेकिन वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, पता नहीं कहाँ भागी होगी। श्वेता ने सुना तो मुंह बनाकर खिड़की से बाहर देखने लगी और मन में बोली, खुद एक चलती फिरती मुसीबत और किस मुसीबत में फंसेगी। पर अगर ऐसा कुछ हो तो मैं तो चाहूंगी कि हमेशा के लिए हमारी लाइफ से निकल ही जाए, बला टले हमारे सिर से भी। राजीव बोला, कहाँ गई वो तो वही जाने, लेकिन गई कैसे वो नहीं पता चल रहा। तभी माही ने कहा, शी इज लाइक अ स्मार्ट बटरफ्लाई राजीव, ब्यूटिफुल टू सी बट हार्ड टू कैच। बहुत समझदारी के साथ बचकर निकालना जानती है और इसीलिए हमारे हाथ आकर भी हाथ नहीं आई। कुछ ही सेकंड में वहां से छू मंतर हो गई। श्वेता ने गुस्से से मुठियां बना ली थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। राजीव ने माही के माथे पर हाथ रखा और पूछा, माही तू ठीक तो है ना बेटा? माही ने उसके हाथ को हटाया और चिढ़ते हुए बोली, क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और ये बेटा बेटा मत बोल, समझा? राजीव ने उसके गले में बाजू डाली और उसे अपनी ओर करते हुए बोला, अरे कैसी बात कर रही हो बेटा? अपने बच्चे को बच्चा ना बोलूं तो क्या बोलूं? और तू ये बता कि तुझे कैसे इतनी डिटेल्स पता है? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? क्योंकि इतना तो मैं 12 से 15 अफेयर्स में भी नहीं जान पाया। बोलते हुए राजीव भौहें सिकोड़कर माही को देखने लगा। माही ने उसकी बाजू को अपने गले से हटाया और बोली, मैं खुद भी लड़की ही हूँ राज, अब अपना मुंह बंद रख, पागल आदमी। बोलते हुए माही ने उसके कंधे पर धीरे से मार दिया। राजीव हंसा और फिर चुप होकर बैठ गया। अक्षत ने शिवाक्ष को चुप देखा तो पूछा, तू किस सोच में डूबा हुआ है शिव? किसके हसीन ख्याल आ रहे हैं? शिवाक्ष ने सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया, सोच रहा हूं कि जाते जाते वो हम सबको जंगली सुअर बोल के चली गई। हाउ इंसल्टिंग। शिवाक्ष की बात सुनकर सबको रियलाइज हुआ तो सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। सबको एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई सुअर नहीं थे, तो वो उसने उन लोगों के लिए ही कहा था। सबने मुंह बनाया और चुपचाप बैठ गए और कार में सन्नाटा पसर गया। शिवाक्ष ने सबको उनके घर छोड़ा। आखिर में उसने मालविका को उसके घर के बाहर उतारा और गाड़ी आगे चला दी। थोड़ी आगे जाकर शिवाक्ष ने गाड़ी रोकी। शिवाक्ष और अक्षत दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ही जोरों से हंसने लगे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों ने ही बहुत देर से अपनी हंसी रोकी हुई थी। अक्षत अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ जंगली सुअर। बोलते ही इसे दोबारा से हंसी आ गई। दोनों काफी देर तक हंसते रहे। अक्षत हंस ही रहा था कि तभी उसकी नजर बैक मिरर पर गई। उसके चेहरे से हंसी एकदम से गायब हो गई। वो मुंह खोले हुए देखता रहा, फिर जल्दी से बोला, नीचे झुको। शिवाक्ष ने भी हंसी रोकते हुए कहा, नीचे क्यों झुकूं? बोलते हुए शिवाक्ष अक्षत को देखने लगा। शिवाक्ष और अक्षत एक दूसरे को देख रहे थे और डिक्की में बैठी अंजलि उन दोनों को। अंजलि ने अक्षत का नीचे झुको सुना तो समझ गई कि ये उसके लिए ही कहा गया था। वो जल्दी से नीचे झुक गई। अक्षत ने शीशे में देखा तो अब अंजलि नीचे झुक गई थी। अक्षत को डर था कि कहीं शिवाक्ष अंजलि को देख न ले। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा तो वो अभी भी सवालिया नजरों से उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ है तुझे? बोल कुछ। बोलते हुए शिवाक्ष ने अक्षत के कंधे पर हाथ रख दिया। अक्षत हिचकियां लेने लगा। हिच हिच। फिर अपने गले पर हाथ रखते हुए बोला, वो मुझे हिचकियां आ रही है तो पानी लेने के लिए झुकने का बोला था। बोलकर अक्षत आगे भी हिचकियां लेने लगा। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और बोला, अच्छा तो ऐसी बात है, पर यहाँ कोई बोतल नहीं है। एक बोतल थी पर वो खाली हो चुकी है। पीछे डिग्गी में जो बोतल है उसमें पानी है, रुक मैं लाता हूँ। बोलकर शिवाक्ष गाड़ी से उतरने लगा।
अक्षत का मुंह खुला का खुला रह गया। अब तक तो वो हिचकी लेने का नाटक कर रहा था, पर अब उसे असली में हिचकियां आने लगी थी। वो जोरों से हिचकियां लेते हुए कहा, नहीं शिव, हिच, अब ठीक है हिच, अब बंद हो गई है हिच, अब रहने दे और घर चल, हिच। बोलकर अक्षत ने अपने मुंह के ऊपर हाथ रख दिया। शिवाक्ष ने उसे घूरा और बोला, पागल हो गया है क्या, इतनी जोर से हिचकियां ले रहा है और बोल रहा है कि ठीक है, तेरा दिमाग हिल चुका है अक्षत, तू बैठ, मैं पानी निकालता हूँ। बोलकर शिवाक्ष गाड़ी से उतर गया। अरे शिव रुक तो, बोलते हुए अक्षत भी गाड़ी से नीचे उतर गया। लेकिन इससे पहले कि अक्षत उसे रोक पाता, शिवाक्ष ने गाड़ी की डिक्की को खोल दिया। अंजलि उनकी सारी बातें सुन सकती थी। जैसे ही उसने देखा कि शिवाक्ष गाड़ी की डिक्की खोलने उतर चुका है तो उसने कसकर आंखें मूंद ली और आंखों के ऊपर अपने हाथ रख दिए। अक्षत ने भी आंखें कसकर बंद कर ली और दूसरी ओर देखने लगा। शिवाक्ष ने डिक्की खोली तो सामने देखकर कुछ पल को ठहर सा गया। उसकी आंखें पलक झपकाना तक भूल गई थी। वो खोया हुआ सा सामने देखने लगा। कुछ सेकंड्स बाद चेहरे पर हवा के बजने से शिवाक्ष ने पलकें झपकाई तो उसे होश आया। उसने गुस्से से भौहें तानते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि ने सुना तो मन ही मन बोली, लगता है आज यमराज मेरे ऊपर ही मेहरबान हुए पड़े हैं, इतनी कृपा मत कीजिए प्रभु। बोलते हुए अंजलि ने एक आंख पर हाथ हटाया और थोड़ी सी आंख खोलकर झांकते हुए देखने लगी। सामने खड़ा शिवाक्ष बस एक टक उसे ही देखे जा रहा था। शिवाक्ष ने गुस्से से सांस ली और बोला, बाहर निकलो। अंजलि ने सुना तो जल्दी से बाहर निकल गई। शिवाक्ष ने डिक्की बंद की और गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। फिर अक्षत को देखते हुए बोला, तो ये थी तेरी हिचकी की वजह। बोलते हुए शिवाक्ष ने बाजुएं आपस में बांध ली और अक्षत और अंजलि दोनों को एक एक करके घूरने लगा। तभी शिवाक्ष की नज़र अंजलि की बाजू पर पड़ी। उसकी बाजू पर लाल रंग के गहरे निशान बन चुके थे जो शायद अभी अभी बने थे। शिवाक्ष ने रियलाइज किया कि उसकी गाड़ी की डिक्की में लोहे का काफी सारा सामान रखा हुआ था और अंजलि उसी के सहारे बैठी हुई थी जिससे उसकी बाजू पर निशान बन चुके थे। वहीं अंजलि का चेहरा भी पूरी तरह से उतरा हुआ था। क्या तुझे पता था कि ये गाड़ी में छिपी हुई है? पूछते हुए शिवाक्ष ने अक्षत को देखा। अक्षत ने अंजलि को देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं है शिव। शिवाक्ष ने आंखें बंद की और बोला, तुझे क्या लगता है तू मना करेगा और मैं मान लूंगा? अक्षत तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं। वो जो नीचे झुको तूने बोला था वो इसी के लिए बोला था ना, क्योंकि ये अपनी ऑस्ट्रिच जैसी गर्दन ऊपर करके देख रही होगी और तू नहीं चाहता था कि मैं इसे देख लूं, इसीलिए तूने इसे नीचे झुकने का बोला। एम आई राइट? बोलकर शिवाक्ष ने आंखें खोली और अक्षत को देखने लगा। अक्षत अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए नजरें इधर उधर घुमाने लगा, मानो शिवाक्ष की बात सुनी ही ना हो। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया। वो समझ गया कि वो सही सोच रहा है। फिर उसने गर्दन टेढ़ी करके अंजलि को देखा जो उसे ही घूरे जा रही थी। शिवाक्ष ने आंखें छोटी करके उसे देखा और पूछा, क्या घूर क्या रही हो? अंजलि ने घूरना बंद किया और नॉर्मली देखते हुए पूछा, आपने मुझे ऑस्ट्रिच कहा? शिवाक्ष ने आंखें बड़ी की और बोला, हाँ ऑस्ट्रिच कहा, मतलब शुतुरमुर्ग। अंजलि ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या मेरी गर्दन शुतुरमुर्ग जैसी है? अरे शुतुरमुर्ग जैसी नहीं बल्कि उसी की गर्दन लगाई हुई है तुम्हें। शिवाक्ष उसे और इरिटेट करते हुए बोला, देखिए आप मुझे ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। बोलते हुए अंजलि ने उसे इंडेक्स फिंगर से पॉइंट आउट किया। शिवाक्ष ने उसकी उंगली पकड़ी और नीचे कर दी, फिर उसे कंधे से पकड़ा और घुमाकर गाड़ी की डिग्गी से टिकाते हुए बोला, और जो तुमने हमें जंगली सुअर कहा उसका क्या मतलब? तुम कुछ भी कहो और हम भी ना कहें, तुम्हें हम किस एंगल से जंगली सुअर दिखाई दिए? अक्षत ने सुना तो उसे हंसी आ गई, लेकिन अपनी हंसी रोकते हुए वो खांस दिया और दूसरी ओर घूम गया। शिवाक्ष ने अपनी मुठियां कस ली और अपने होंठ आपस में कस लिए। अक्षत को हंसता देख उसे खुद भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसना नहीं चाहता था। अंजलि ने उसके हाथों को अपने कंधे से हटाया और बोली, वो मैंने आपको थोड़ी बोला था, और अगर बोला भी था तो आपको तो बुरा लगना चाहिए था ना, और आप तो अभी उस बात पर इतना जोर जोर से हंस रहे थे। शिवाक्ष से उसे घूरा और बोला, हमारे हंसने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तुमने हमें ये बोल कैसे दिया। बोलते हुए शिवाक्ष उसकी आंखों में देखने लगा। अंजलि भी उसकी आंखों में घूरने लगी। दोनों ही पलकें नहीं झपका रहे थे। कुछ पल बाद अक्षत खांसा तो शिवाक्ष ने अपनी नजरें फेर ली और बोला, चल अक्षत, अंधेरा हो चुका है, घर भी जाना है। बोलकर शिवाक्ष ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अक्षत ने अंजलि की तरफ देखा और खिड़की पर हाथ टिकाकर शिवाक्ष को देखते हुए बोला, शिव, पहले इसको इसके घर छोड़ देते हैं। शिवाक्ष ने हॉर्न बजाते हुए कहा, इसे इसके घर हम क्यों छोड़े? हमने थोड़ी कहा था कि हमारी गाड़ी में आकर बैठे। अपनी मर्जी से आई थी तो अब वापस जाने का तरीका भी खुद ही ढूंढ लेगी। तू बैठ गाड़ी में। अक्षत ने अंजलि को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे।
और वो आसपास देखे जा रही थी। अक्षत ने फिर आसमान को देखा और बोला, शिवाक्ष लगभग अंधेरा हो चुका है। अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन कुछ देर में पूरा काला ही हो जाएगा, और चाहे जो भी हो इसको ऐसे सड़क पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते यार। शिवाक्ष ने अपनी बात पर अड़े हुए कहा, हाँ तो अंधेरा तो रोज ही होता है अक्षत, इसमें नई बात क्या है। और ये हमारे भरोसे नहीं आई थी, हम उस जगह से काफी आगे आ चुके हैं और अब इतनी दूर वापस मैं नहीं जाने वाला। अक्षत ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, शिव, मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। शिवाक्ष ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अक्षत, मैं इसे साथ लेकर नहीं जाने वाला। शिव, अक्षत, तू नहीं मानेगा ना शिव, तू भी नहीं मानेगा ना अक्षत। अक्षत ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तो मेरा जवाब भी यही है, तुझे नहीं आना तो मत आ रहे इसके साथ, मैं तो चला। बोलते हुए शिवाक्ष ने वहां से गाड़ी चला दी। अंजलि और अक्षत शिवाक्ष की गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। अक्षत ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंजलि की ओर बढ़ गया। अंजलि हाथ बांधे खड़ी थी। मैं हमेशा गलत का साथ नहीं देता, अक्षत ने कहा तो अंजलि उसकी ओर देखने लगी। अक्षत आगे बोला, जहां लगता है कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है और ये लोग कुछ ज्यादा ही गलत करने लगे हैं तो वहां मैं सबसे लड़ भी जाता हूँ। अंजलि ने नजरें झुका ली और बोली, सॉरी, वो शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, आपको डबल स्टैंडर्ड वाला नहीं कहना चाहिए था। अक्षत हल्का मुस्कुराया और बोला, नो इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। अक्षत ने कहा तो अंजलि भी हल्का सा मुस्कुरा दी। अक्षत ने सड़क की ओर देखते हुए कहा, सड़क सुनसान है, रास्ता लंबा है और अंधेरा भी हो ही चुका है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यहाँ से कोई लिफ्ट मिल सकती है, तो हमें चलते रहना चाहिए। अंजलि ने सिर हिलाया और आगे चलने लगी। अंजलि अक्षत से दूर दूर चल रही थी। उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। हालांकि अक्षत ने कोई गलत बात नहीं की थी और ना ही उससे कोई बुरी वाइब्स आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अंजलि के लिए पूरी तरह से अनजान था और एक अनजान लड़के से साथ इतनी रात गए रहना उसे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। वहीं पास के जंगल से उसे डर भी लग रहा था क्योंकि जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। क्या सोच रही हो? अक्षत ने पूछा तो अंजलि चौंक-सी गई और झटके से घबराते हुए अक्षत की ओर देखा। अक्षत को उसका ऐसा रिएक्शन कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अक्षत के पूछने पर अंजलि ने हल्का सा सिर हिला दिया। अक्षत ने उसकी नर्वसनेस भांप ली थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, सी आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हें ऐसे मेरे साथ अजीब लग रहा होगा। एक अनजान लड़के के साथ रहना तुम्हें सही नहीं लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, यू आर सेफ। अंजलि ने सुना तो अक्षत को देखने लगी। अक्षत ने पलकें झपका दी। अंजलि ने रियलाइज किया कि इससे पहले जब भी उसे परेशान किया गया तो अक्षत अकेला ही होता था जो उसकी मदद करने आता था और अपने दोस्तों को अंजलि को परेशान न करने के लिए कहता था। वहीं आज दोपहर में भी वीडियो रिकॉर्डिंग को लाकर अक्षत ने ही उसकी मदद की थी और शिवाक्ष जब अंजलि पर गुस्सा कर रहा था तब भी अक्षत ही शिवाक्ष को वहां से लेकर गया था। अंजलि ने ये सब बातें सोची तो अब वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे पास के जंगल से डर लग रहा था तो वो अब अक्षत के नजदीक आकर साथ साथ चल रही थी। तो अंजलि जी, आपका पूरा नाम क्या है? अक्षत ने बहुत शालीनता से पूछा। जी अंजलि आर्य, अंजलि ने सहजता से जवाब दिया। फिर पूछा, और आपका पूरा नाम क्या है? अक्षत ने कहा, जी मेरा नाम अक्षत राणा। अक्षत ने अंजलि के ही लहजे में उसे जवाब दिया था। अंजलि ने सुना तो थोड़ा हंस दी। अक्षत बोला, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम शिव की गाड़ी में आकर छुप जाओगी, पर तुम गाड़ी में आए कैसे? वो बोलते हुए अंजलि अपने हाथ की उंगलियों आपस में फंसाने और निकालने लगी। फिर आगे बोली, जब आप लोग तीन तीन होकर सड़क के दोनों तरफ देख रहे थे तो आप लोग एक ही तरफ को देखे जा रहे थे, तो मैं उससे दूसरी तरफ को भाग गई, फिर गाड़ी की पिछली सीट से होकर डिक्की में छुप गई। अक्षत हंस दिया। अंजलि आगे बोली, फिर जब मैंने बाहर निकलना चाहा तो डिक्की पीछे से लॉक थी और आगे से निकल नहीं पाई क्योंकि आप लोग आ गए थे, तो फिर उसी में बैठना पड़ा। बोलते हुए अंजलि बहुत मासूम सी लग रही थी। अक्षत मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुने जा रहा था। अंजलि ने बोलना खत्म किया तो अक्षत बोला, वैसे मानना पड़ेगा, दिमाग तो तुमने बहुत सही लगाया। बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने, जिसमें एक व्यापारी चोर के साथ फंस गया था। रात थी तो दोनों को एक ही साथ किसी झोपड़ी में रुकना पड़ा था। व्यापारी के पास बहुत सारे रुपए थे और उसे डर था कि कहीं वो चोर उसके रुपए चुरा ना ले, तो उसने चोर के बैग में ही अपने सारे रुपए छिपा दिए थे। फिर जब व्यापारी सोया तो चोर ने हर जगह पैसों को ढूंढा, लेकिन उसे वो पैसे नहीं मिले क्योंकि वो उसी के बैग में रखे थे और उसने अपना बैग तो चेक ही नहीं किया। और फिर अगली सुबह व्यापारी उसी के सामने उसी के बैग से रुपए निकाल कर ले गया। अंजलि ने कहानी सुनी तो हंस दी। अक्षत आगे बोला, आज हम भी उसी चोर की तरह थे जिसने सब जगह देखा पर अपना बैग नहीं देखा, और हमने भी बाकी हर जगह तुम्हें ढूंढा लेकिन अपनी गाड़ी में नहीं ढूंढा और तुम वहीं छिपी हुई थी।
बोलकर अक्षत भी हंस दिया। अक्षत ने तो हंसना बंद कर दिया, लेकिन अंजलि हंसती रही। अक्षत उसकी स्माइल में खो सा गया। कुछ अलग सी ही बात थी उसकी मुस्कुराहट में। अंजलि ने उसे खुद को देखते हुए देखा तो हंसना बंद कर दिया और चुप हो गई। अरे चुप क्यों हो गई? हंसो न, मेरे देखने से हंसना बंद क्यों कर दिया? अक्षत ने कहा तो अंजलि बोली, नहीं अभी हंसना हो गया इसलिए बंद कर दिया। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे देखने से हंसना बंद कर दिया, अक्षत ने कहा तो अंजलि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मतलब थोड़ा सा बंद किया, लेकिन मेरा हंसना वैसे भी पूरा हो ही गया था। OHK, मतलब आधा हंसना मेरे देखने से रुक गया और आधा हंसना हो गया था, राइट? अक्षत ने कहा तो अंजलि ने सिर हिला दिया। अक्षत आगे बोला, वैसे अच्छी लगती हो हंसते हुए, हंसती रहा करो। पता है तुम्हारा नाम किसी की याद दिला देता है अंजलि। जब पहली बार तुम्हें देखा और तुम्हारा नाम सुना तो मुझे उसी की याद आई। अगर वो होती तो शायद तुम्हारे जितनी ही होती और शायद तुम्हारे जैसी ही होती। बोलते हुए अक्षत कहीं खो सा गया। किसकी याद अक्षत जी? कौन मेरी तरह होती? अंजलि ने पूछा तो अक्षत बात टालते हुए बोला, अरे वो छोड़ो ना, मैं भी किन बातों में लग गया। तुम ये बताओ कि तुमने जंगली सुअर हम लोगों को ही कहा था ना? नहीं अक्षत जी, मैंने वो आप लोगों को नहीं कहा था, बल्कि आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहा था। और अगर नहीं कहती तो आपके दोस्त तो मुझे नदी में बहा देते और मुझे तैरना नहीं आता। अक्षत उसकी बात पर हल्का मुस्कुराया और फिर सिर हिला दिया। न जाने क्यों पर अंजलि की बातें अक्षत को बहुत अच्छी सी लग रही थी। दोनों सड़क पर चल ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी तेजी से उनके बिल्कुल पास में आकर रुकी और हॉर्न बजाने लगी। इस तरह अचानक से किसी गाड़ी के रुकने से अंजलि डर गई और अक्षत के पास जाकर उसने अक्षत की बाजू कसकर पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। आखिर किसकी गाड़ी आकर इतनी तेजी से रुकी है? आखिर अंजलि अक्षत को किसकी याद दिलाती है? क्या शिवाक्ष वाकई में दोनों को छोड़कर चला गया है? गाड़ी में से किसी ने हॉर्न बजाया तो अंजलि ने आंखें खोल दी। फिर शीशे से अंदर झांका तो देखा कि अंदर शिवाक्ष बैठा हुआ था। उसने डोज अनलॉक किए और बोला, बैठो। अक्षत ने अंजलि के हाथों को देखा जो उसकी बाजू को कसकर पकड़े हुए थे। अक्षत ने हाथ से गाड़ी की ओर इशारा करते हुए अंजलि से कहा, बैठो अंजलि। अंजलि ने अक्षत को देखा और फिर गाड़ी को देखने लगी। फिर एहसास होने पर उसने अक्षत की बाजू छोड़ दी। अक्षत ने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। अंजलि ने अक्षत को देखा और फिर शिवाक्ष को देखते हुए बोली, वो सिर्फ आपको बैठने को बोल रहे हैं। शिवाक्ष ने एक झलक पीछे देखा और बोला, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे भी घर जाना है। बैठना है तो बैठो वरना मैं गया। शिवाक्ष ने कहा तो अक्षत अंजलि से बोला, वो तुम्हें भी बैठने को बोल रहा है अंजलि, तो अभी बैठ जाओ वरना इसके दिमाग का पता नहीं है, ये छोड़कर सच में चला जाएगा और फिर रात भर सड़क पर घूमना खतरे से खाली नहीं है। अंजलि ने शिवाक्ष को देखा और फिर गाड़ी में बैठ गई। अक्षत ने दरवाजा बंद किया और खुद पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। शिवाक्ष ने बैक मिरर को ठीक किया जिससे अंजलि उसमें दिखाई दे। शिवाक्ष शीशे में अंजलि को देखते हुए बोला, वैसे आजकल किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए, जमाना बहुत खराब है। एक अकेली लड़की रात के समय दो अनजाने लड़कों के साथ एक कार में कैसे बैठ सकती है? अक्षत शिवाक्ष को देखने लगा, फिर अंजलि से बोला, अंजलि तुम्हें कौन से गाने पसंद हैं? अंजलि ने हल्का मुस्कुराया और बोली, मुझे पुराने गाने सुनना ज्यादा पसंद है। अक्षत ने सिर हिला दिया और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। शिवाक्ष फिर बोला, हाँ अक्षत, कोई अच्छा सा गाना लगा जैसे आज बचना है मुश्किल तेरा, वो वाला गाना। बोलते हुए शिवाक्ष ने शीशे में अंजलि को देखा तो वो उसे ही घूरे जा रही थी। शिवाक्ष तिरछा मुस्कुरा दिया। अंजलि का दम घुटने लगा तो वो शीशे से बाहर देखने लगी। उसने खिड़की खोलनी चाही लेकिन उसके हाथ कांपने लगे थे। वो गहरी सांसें लेने लगी। उसका दिल बेचैन सा होने लगा था और दिमाग में बुरे ख्याल चलने लगे थे। इसे क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद है? यूं तो फट से जवाब दे देती हैं। सोचते हुए शिवाक्ष ने एक नज़र उस पर डाली और फिर बोला, अच्छा अक्षत, गाड़ी में ड्रिंक्स रखे हैं क्या? मुझे ड्रिंक करने का मन हो रहा है, आज चाहत है कि होश खो बैठूं। बोलते हुए उसने पलटकर अंजलि को देखा। अक्षत ने उसे लगातार अंजलि को डराते देखा तो बोला, शिवाक्ष बस कर अभी, बहुत हो गया, कोई गाना ही सजेस्ट कर दो अंजलि, वही लगा देता हूँ। बोलते हुए उसने भी अंजलि को देखा तो अंजलि थोड़ा थोड़ा सिसकने सा लगी थी। उसकी आंखें रोने को भर आई थी और सांसें भी वो रुक रुक कर अधूरी ही ले रही थी। माथे से निकलता पसीना उसकी बिगड़ती हुई हालत को बता रहा था। शिवाक्ष ने उसे कुछ देर ऑब्जर्व किया और फिर जल्दी से गाड़ी में ब्रेक लगा दी। अक्षत ने देखा तो फिक्र से पूछा, अंजलि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अंजलि का गला सूख चुका था, वो कुछ नहीं बोल पाई और शिविर करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने घुटनों को सीने से लगाया और हाथों से घुटनों को कसकर पकड़ लिया।
अक्षत जल्दी से गाड़ी से उतरा और उसकी सीट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। शिवाक्ष ने उसे इस तरह से पैनिक करते देखा तो वो भी घबरा गया। अरे व्हाट हैपेंड, मैं मजाक कर रहा था, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? शिवाक्ष ने कहा, पर अंजलि का रोना और सिसकना बंद नहीं हुआ और वो और जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा एकटक बहने लगी। शिवाक्ष ने जल्दी से सीट बेल्ट उतारी और पिछली सीट पर जाने लगा। नहीं, इधर मत आइए, दूर रहिए मुझसे, बोलते हुए अंजलि ने उसे हाथ दिखा दिए। शिवाक्ष रुक गया और बोला, अंजलि काम डाउन, देखो मैं बस थोड़ा सा डरा रहा था, कुछ गलत नहीं करना है। अच्छा तुम लंबी सांस लो, डीप ब्रेथ करो। अक्षत ने जाकर जल्दी से डिक्की खोली और पानी की बोतल निकाल ली। फिर वापस से आकर दरवाजा खोलना चाहा तो रुक गया, क्योंकि अंजलि पूरी तरह से दरवाजे के साथ सिमट कर बैठी हुई थी और दरवाजे को उसने कसकर पकड़ा हुआ था। अगर अक्षत दरवाजा खोलता तो शायद उसको लग जाती। यही सोचकर अक्षत रुक गया और शिवाक्ष को देखने लगा। शिवाक्ष पीछे गया और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे शांत कराने लगा। दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आइए, बोलते हुए अंजलि ने उसका हाथ झटक दिया। शिवाक्ष को लगा मानो उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। उसे अंजलि को इतना नहीं बोलना चाहिए था। उसकी हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी थी। शिवाक्ष ने झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। अंजलि शिवाक्ष के ऊपर आ गई। शिवाक्ष ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे सीने से लगा लिया। अंजलि ने उसे दूर धकेला, लेकिन शिवाक्ष ने उसे कसकर पकड़ रखा था। अक्षत ने दरवाजा खोल दिया। शिवाक्ष ने अंजलि के सिर पर हाथ फेरा और बोला, ओएचके आई एम सॉरी, मैं मजाक ही करना चाह रहा था, सच में। प्लीज कम डाउन, अब से ऐसा नहीं होगा, पक्का, आई प्रॉमिस। प्लीज अभी शांत हो जाओ प्लीज, बोलते हुए शिवाक्ष उसके बालों को प्यार से सहला रहा था। धीरे धीरे अंजलि की सिसकियां कम हो गई। बस अब वो रोए जा रही थी। अक्षत ने पिछली सीट पर पानी की बोतल रखी और आगे जाकर गाड़ी चलाने लगा। अंजलि थोड़ी शांत हुई तो शिवाक्ष ने पानी की बोतल उसके मुंह के पास कर दी। अंजलि ने बोतल को पकड़ा और होठों से लगाकर पानी पी लिया। शिवाक्ष को जब लगा कि वो अब ठीक है तो उसने भी चैन की सांस ली। अंजलि की तबीयत इतनी बिगड़ता देख वो खुद भी टेंशन में आ गया था। अक्षत ने बैक मिरर से उसे देखा और पूछा, अभी ठीक हो ना अंजलि? अंजलि ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने उसके हाथ से बोतल ली और पानी पीने लगा। फिर एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके सीट पर लीन हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो उसकी धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। अंजलि ने खिड़की खोली तो बाहर से ठंडी हवा अंदर आने लगी। अंजलि खिड़की पर चेहरा टिकाकर बाहर के पीछे छूटते पेड़ों को देखने लगी। अंजलि के बाल खुल चुके थे, जो अब हवा से उड़कर शिवाक्ष के चेहरे आ रहे थे। शिवाक्ष ने आंखों खोलकर अंजलि को देखा, जो शांत सी बैठी हुई बाहर देख रही थी। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और अंजलि के बालों को अपने चेहरे पर आते रहने दिया। अक्षत ने दोनों को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए एक गाना चला दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अंजलि ने आंखें बंद कर ली और गानों को सुनने लगी। गानों के साथ में सफर कब कट गया किसी को पता नहीं चला। अक्षत ने कॉलेज के पास से अंजलि के रूम की ओर गाड़ी चला दी। अंजलि ने उसे रास्ता बताया और अपने रूम से कुछ दूरी पर गाड़ी रुकवा दी। अंजलि गाड़ी से बाहर निकल गई। उसने अक्षत को थैंक यू कहा और जाने लगी। अक्षत ने आवाज देते हुए बोला, अंजलि मैं छोड़ दूं क्या? अंजलि ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं अक्षत जी, मैं चली जाऊंगी, बोलकर अंजलि चल दी। शिवाक्ष गाड़ी से उतरा और उसे जाते हुए देखने लगा। शिवाक्ष की नजर गाड़ी की पिछली सीट पर गई तो देखा कि अंजलि अपना फोन वहीं भूल गई थी। शिवाक्ष ने फोन उठाया और अक्षत की ओर बढ़ाते हुए बोला, अक्षत ये फोन भूल गई है अपना, जा दे के आ। अक्षत ने उसे घूरा और बोला, मैं क्यों दूं, तेरा नौकर थोड़ी हूं, तू जा खुद ही दे दे। अक्षत तू जा रहा है या नहीं? शिवाक्ष ने उसे घूरते हुए देखकर कहा। शिव, मुझे उसको फोन देने से कोई मतलब नहीं है, वैसे भी वो बिना फोन के रह ही लेगी, अक्षत ने उसी के लहजे में कहा। अरे उसको घर पर बात करनी होती है यार, शिवाक्ष ने जाती हुई अंजलि को देखते हुए कहा। तुझे कैसे पता? पूछते हुए अक्षत उसे घूरने लगा। अरे वो पता है, बस तू ज्यादा पूछताछ मत कर, समझा, बोलते हुए शिवाक्ष चिढ़ गया। हान तो दे के आ, मैं तब तक गाड़ी मोड़ लेता हूँ, बोलकर अक्षत स्टीयरिंग बजाते हुए बोला। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और अंजलि के पीछे चला गया। अक्षत मुस्कुरा दिया और गाड़ी को मोड़ने लगा। अंजलि, शिवाक्ष ने आवाज लगाई तो अंजलि रुक गई। उसने मुड़कर देखा तो शिवाक्ष उसकी ओर ही आ रहा था। अंजलि के पास आकर शिवाक्ष ने उसका फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। अंजलि ने फोन को देखा और फिर ले लिया। अंजलि जाने लगी तो शिवाक्ष बोला, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हें इतना नहीं डराना चाहता था, आई एम सॉरी। अंजलि और शिवाक्ष दोनों अंधेरे में खड़े थे। अंजलि ने फ्लैश लाइट जलाई और बोली, इसमें सारी गलती आपकी नहीं थी,
ये मेरी प्रॉब्लम है। कुछ यादें पीछा नहीं छोड़ती। आपकी बातों का जवाब तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अपने दिमाग में चलने वालों चीज़ों पर मेरा कंट्रोल नहीं है। आप अपने आप को गिल्टी फील मत कीजिए, लेकिन हाँ, इस तरह का मजाक मत किया कीजिए। अंजलि बोलती रही और शिवाक्ष एक टक उसे देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। अंजलि ने बोलना खत्म किया तो शिवाक्ष बोला, मतलब वो पैनिक अटैक मेरी वजह से नहीं आया था? अंजलि ने ना में सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने चैन भरी सांस ली और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्या बुरा याद आ गया था? अंजलि की आंखों में फिर से नमी तैर गई। शिवाक्ष ने देखा तो बोला, अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। वैसे अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, इससे मन हल्का हो जाता है। और आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का। अंजलि उसके चेहरे को देखने लगी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले यही बात उसने शिवाक्ष से कही थी। अंजलि हल्का मुस्कुराई पर उसकी आंखों से आंसू भी बह निकले। शिवाक्ष ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। अंजलि भी उसके सीने से सिर लगाए कुछ देर रोती रही। शिवाक्ष का साथ एक अलग ही एहसास दे रहा था, जिसमें अंजलि को इस वक्त महफूज होने का एहसास हो रहा था। अंजलि शांत हुई तो शिवाक्ष बोला, ये तो ठीक है अंजलि आर्य, पर अब ये मत समझना कि हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। अंजलि ने उससे अलग होते हुए कहा, हम जानती हूं मैं कि आप हर किसी से दोस्ती नहीं करते, तो मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं समझूंगी। किसी की आहटें अंजलि को सुनाई दी तो उसने मकान मालकिन के घर के दरवाजे की ओर देखा और शिवाक्ष से बोली, आप यहाँ से जाइए अभी। यहाँ छोड़ने के लिए थैंक यू और रुलाने के लिए भी शुक्रिया। बोलकर अंजलि जल्दी से अपने रूम की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसके चलने से छन छन की आवाजें आने लगी। शिवाक्ष मुस्कुरा दिया और अंजलि को देखते हुए उल्टे कदम अपनी गाड़ी की ओर लेने लगा। अंजलि के रूम के अंदर चले जाने के बाद शिवाक्ष भी सीधे कदम लेते हुए गाड़ी की ओर चल दिया। शिवाक्ष गाड़ी में आकर बैठा तो अक्षत मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे देखा। हुआ तो बहुत कुछ है, पर मैं ये देख रहा हूँ कि कोई कितना ज्यादा बदल गया है। बोलते हुए अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिवाक्ष ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, क्या मतलब? अक्षत ने भी सीट बेल्ट लगाई और बोला, मतलब तू ये बता कि तुझे शुतुरमुर्ग और जंगली सुअर साथ में कैसे लगते हैं? शिवाक्ष बोला, क्या बोल रहा है अक्षत? अक्षत ने तिरछा मुस्कुराया और बोला, मतलब कि ये बहुत यूनिक जोड़ी है शिव, जंगली सुअर और शुतुरमुर्ग। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में पूछा, तो साफ साफ बताया कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तू इतने प्यार से उसे गले लगाए हुए खड़ा था कि मुझे लगा कुछ तो चलने लगा है। बोलते हुए अक्षत ने सिर टेढ़ा करके उसे देखा। शिवाक्ष ने दूसरी ओर देखा और बोला, अक्षत, ऐसा कुछ नहीं है। और तू मेरा पीछा कर रहा था क्या? बोलते हुए शिवाक्ष ने वापस से उसे देखा। अरे नाना, पाप लगेगा, तेरा पीछा कैसे कर सकता हूँ मैं? वो तो तुझे बहुत वक्त लग रहा था फोन देने में, इसलिए मैं बस देखने आया था कि सब ठीक तो होगा ना। पर फिर जो देखा उसके बाद मैं देख नहीं पाया और वापस आ गया, अक्षत ने शरारत से कहा। शिवाक्ष ने बालों को माथे से पीछे किया और गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि उसे हग की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत पैनिक कर गई थी और अभी वहां भी रोने लगी थी, तो मैं बस उसे पैम्पर कर रहा था और कुछ भी नहीं। हाँ देखा मैंने, कितने अपनेपन से पैम्पर कर रहा था तू। अरे मान ले मुन्ना, क्यों इनकार पर अड़ा हुआ है? बोल। अक्षत ने गाड़ी चला दी। शिवाक्ष ने सीट से सिर टिका दिया और बोला, अक्षु के बच्चे, ये दादी की तरह मुन्ना मुन्ना ना बोल समझा, और चल गाना चला दे। कौन सा? पूछते हुए अक्षत ने म्यूजिक सिस्टम पर हाथ रख दिया। वही जो तू सुनता है, शिवाक्ष ने कहा तो अक्षत ने हैरानी से पूछा, मतलब रैप सॉन्ग और हिप हॉप सुनने वाला लड़का पुराने गाने सुनना चाहता है? ऐसा क्या हो गया शिव, क्या मजबूरी आन पड़ी? आज से पहले तो तूने कभी नहीं सुने, कुछ चल रहा है ना? बोलते हुए अक्षत शरारत से मुस्कुरा दिया। शिवाक्ष ने सुना तो अक्षत को तिरछी नजरों से देखने लगा। अक्षत ने उसे इरिटेट होते देखा तो दांत दिखा दिए और फिर गाना चला दिया। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। गाना चलता रहा और शिवाक्ष मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर झांकता रहा। एक अजीब सा एहसास इस वक्त उसके दिल को छू रहा था। वो एहसास क्या था और क्यों था शिवाक्ष नहीं जानता था। उसने आंखें बंद की तो अंजलि का चेहरा आंखों के सामने आ गया। शिवाक्ष आंखें बंद किए हुए ही बैठा रहा। अंजलि अपने रूम में गई तो मुंह हाथ धोई और रसोई में चली गई। अंदर देखा तो कुछ भी खाने का नहीं बना हुआ था। अंजलि ने अपने पेट पर हाथ रख दिया। उसमें अभी इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो कुछ भी बना सके। वो बहुत थक गई थी और अब रात भी काफी हो चुकी थी। अभी ज्यादा भूख भी नहीं है, ऐसा करती हूँ अभी सो जाती हूँ, सुबह ही खा लूंगी। बोलकर अंजलि रसोई से बाहर आ गई और बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चली गई।
दूसरी ओर अक्षत को घर छोड़कर शिवाक्ष भी अपने घर आ गया। अंदर हॉल में आया तो देखा कि प्रेरणा जी जगी हुई थी। शिवाक्ष के आते ही वो सोफे से खड़ी हो गई, मानो उसके ही इंतजार में बैठी हुई हो। प्रेरणा जी, कहाँ थे शिव? कितनी देर लगा दी? क्या फर्क पड़ता है मॉम, रोज ही लेट आता हूँ, रोज ही बाहर रहता हूँ, तो आज ऐसा क्या हो गया? आप इतना क्यों चौंक रही हैं? आज तुम्हारे डैड और मेरी सालगिरह थी शिवाक्ष। तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे थे पर तुम आए ही नहीं। शिवाक्ष ने सुना तो उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने सर्द लहजे में कहा, तो अब वो चले भी गए ना, क्या फर्क पड़ता है मॉम? और वो इंतजार नहीं कर रहे थे। मिस्टर राजवंश सिर्फ अपनी फ्लाइट तक का वक्त काट रहे थे। जैसे ही वक्त हुआ वो चले गए। शिवाक्ष वो तुम्हारा, प्रेरणा जी बोल ही रही थी कि शिवाक्ष ने बीच में ही कहा, एनीवेज हैप्पी एनिवर्सरी मॉम, आपने खाना खा लिया ना? बोलते हुए शिवाक्ष ने उन्हें हक कर लिया। प्रेरणा जी ने हान में जवाब दे दिया और पूछा, तुमने खाया क्या? भूख नहीं है मॉम, गुड नाइट, बोलकर शिवाक्ष अपने कमरे में चला गया। प्रेरणा जी वहीं खड़ी कुछ सोचती रही, फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। शिवाक्ष कमरे में आया तो अपने कमरे की बड़ी सी खिड़की खोले उसके सामने गिटार लिए बैठ गया। कुछ गाने की सोची और आंखें बंद की तो अंजलि को गले लगाना उसे याद आ गया। शिवाक्ष ने झट से आंखें खोल दी। ये क्या हो रहा है? मैं हर बात पर उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये अक्षत की बातें शायद सिर चढ़ गई हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा कि जैसा ये सोचता है वैसा कुछ भी नहीं है। बोलते हुए शिवाक्ष ने गिटार वापस रख दिया और बेड पर लेट गया। सीली को देखते हुए कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात 2 बजे अंजलि बेड पर करवटें बदल रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद ही थी। माथे पर शिकन और चेहरे पर पसीना था। उसने कंबल को मुट्ठी में कसकर भरा हुआ था। तभी अचानक से वो चीखते हुए उठकर बैठ गई। उसने आंखें खोल ली और गहरी सांसें लेने लगी। वो बहुत घबराई हुई सी थी। अंजलि ने आसपास कमरे में देखा तो चारों तरफ अंधेरा था। उसने जल्दी से कमरे की लाइट्स जला दी। फिर बेड पर आकर अपना चेहरा हाथों में छुपाए बैठ गई और सिसकने लगी। उसने फोन में टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। फिर पूनम की को फोन मिलाया तो उनका फोन बंद आया। कुछ देर बाद नरेंद्र जी को भी फोन लगाने की कोशिश की तो उनका फोन भी बंद आया। अंजलि ने अपने दिल पर हाथ रखा तो वो बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे कमरे में घुटन सी होने लगी थी। क्यों ये बुरा सपना बार बार आ जाता है? आखिर कब ठीक होगा? बोलकर अंजलि ने बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो लिया। फिर बेड पर आकर सोने की कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई। वो उठकर जमीन पर दीवार से पीठ टिकाए बैठ गई। घुटनों को उसने समेटकर अपने सीने से लगा लिया और चेहरे को नीचे झुकाकर सिसकने लगी। थोड़ी नॉर्मल होने के बाद उसने फोन देखा तो 2:30 हो चुके थे। रात का पहर इस वक्त उसे बहुत लंबा लग रहा था। बस अब किसी तरह इस रात के गुजर जाने का इंतजार था, क्योंकि उसे नींद आना अब आसान नहीं था। सुबह क्यों नहीं हो रही है? मुझे नहीं रहना अकेले इस सन्नाटे में, प्लीज सुबह कर दीजिए भगवान। बोलते हुए उसने चेहरे को घुटने में छुपा लिया और कसकर आंखें बंद कर ली। जैसे तैसे रात कटी और सुबह की रोशनी उसके कमरे के अंदर आई। अंजलि उठी और बाहर बालकनी में आ गई। सुबह होते देख उसने चैन की सांस ली। बेड पर रखा उसका फोन रिंग हुआ तो अंजलि अंदर आ गई। फोन की स्क्रीन देखी तो पूनम जी का कॉल था। अंजलि ने जल्दी से फोन उठा लिया। सामने से आवाज आई, हेलो गुड़िया। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आंसू पोंछे और नॉर्मल टोन में बोली, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग गुड़िया, तू ठीक तो है ना? रात को कॉल कर रही थी क्या? बोलते हुए पूनम जी के लहजे में फिक्र थी। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर बोली, नहीं वो गलती से हो गया था माँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं और बाबा कैसे हैं? अंजलि नहीं चाहती थी कि वो पूनम जी को परेशान करे, इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा। पूनम जी बोली, हम तो ठीक ही हैं, बस तेरी याद बहुत आती है। घर कब आ रही है तू? जल्दी आऊंगी माँ। अच्छा अभी रखती हूँ माँ, आज कॉलेज जल्दी जाना है। आपसे बाद में बात करूंगी, ध्यान रखिएगा। अंजलि ने कहा तो पूनम जी ने भी उसे ख्याल रखने का कहकर कॉल कट कर दी। अंजलि कुछ देर वहीं बालकनी में बैठकर आसमान को देखने लगी और पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनने लगी। सुबह की ताजी हवा से थोड़ा अच्छा महसूस करने के बाद अंजलि रूम में आ गई और कॉलेज निकलने की तैयारी करने लगी। करीब 8 बजे वो कॉलेज पहुंच गई। खुशी और आकाश बाहर ग्राउंड में ही दिखाई दे गए। अंजलि उनके पास गई तो तीनों कॉलेज के अंदर चल दिए। तीनों प्रिंसिपल रूम के बाहर पहुंचे तो देख के दरवाजा अभी तक खुला नहीं था। आकाश बोला, हम लोग आ तो गए हैं लेकिन इस दरवाजे को कैसे खोलेंगे, और शायद प्रिंसिपल के आने से पहले ये खुलने भी नहीं वाला। खुशी ने ताले को देखा और बोली, वॉचमैन के पास चाबियां होगी, उनसे कहते हैं कि दरवाजा खोल दे। नहीं खुशी, बोलते हुए अंजलि ने खुशी को देखा और आगे बोली, ये कोई क्लासरूम का दरवाजा नहीं है जो हमारे बोलने से इसे खोलेंगे। प्रिंसिपल के बिना हमारा इस ऑफिस में क्या काम।
अगर वॉचमैन से कहा तो वो कई तरह के सवाल करेंगे और फिर इस ऑफिस का दरवाजा हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला। खुशी भी अंजलि की बात से सहमत हो गई क्योंकि वह भी जानती थी कि प्रिंसिपल ऑफिस में उन लोगों का कोई काम नहीं था और वॉचमैन उनके कहने पर दरवाजा नहीं खोलने वाला था। तो अब क्या करेंगे अंजलि? आकाश ने पूछा तो अंजलि बोली, अब तो एक ही रास्ता बचता है। खुशी ने उसका चेहरा देखा तो बात को आगे बोलते हुए बोली, और वो रास्ता है चोरी करने का। अंजलि ने सिर हिला दिया। तीनों ने आपस में कुछ डिस्कशन की और फिर वहां से वॉचमैन के कमरे की ओर चले गए। वॉचमैन के कमरे की ओर जाते हुए उन्होंने कॉरिडोर से देखा तो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। उनके शोर से पता चल रहा था कि किसी बात पर डिस्कशन हो रही है। आकाश बोला, हमें तो लगा था कि इतनी सुबह कॉलेज में कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ तो काफी सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इनसे हमें क्या आकाश, तुम चलो, हम लोग अपने काम पर ध्यान देंगे। खुशी ने कहा तो तीनों उन स्टूडेंट्स पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से आगे निकल गए। कॉन्फ्रेंस रूम। राजीव और मालविका स्टेज पर खड़े थे, वही सामने कुछ स्टूडेंट्स पर बैठे हुए थे। अक्षत और माही सबसे आगे वाले बेंच पर साथ में बैठे हुए थे, वही श्वेता भी उनके साथ वाले बेंच पर अकेली बैठी हुई थी और उनके पीछे वाले बेंचेस पर बाकी स्टूडेंट्स बैठे थे। राजीव ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, ये शिव कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था, सब लोग आकर बैठ गए हैं। ये कौन से घोड़े बेचने गया होगा? माही ने सुना तो थोड़ा हंसते हुए बोली, हो सकता है तेरे ही घर के तबेले से घोड़े बेचने गया हो। तू ताला लगा कर तो आया था ना राजीव? राजीव ने माही को घूरा और फिर जीभ दिखा दी। माही ने नाक चढ़ा ली। मालविका बोली, आ ही रहा होगा राजीव, तब तक हम इन लोगों को बता देते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के लिए फ्रेशर्स पार्टी दे रहे हैं। शिवाक्ष आएगा तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा। राजीव ने सिर हिला दिया और फिर वहां बैठे बच्चों को फ्रेशर्स पार्टी के प्लान के बारे में बताने लगा। माही बोली, ये कहाँ रह गया? शिवाक्ष तो कभी लेट नहीं होता, हमेशा टाइम पे रहता है, तो फिर आज क्या हो गया? अक्षत ने उसे देखा और जवाब देते हुए बोला, उसका टाइम अब बिगड़ने लगा है माही मेहरा, तो अब वो अक्सर लेट भी हो जाया करेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो उसका टाइम इतना बिगड़ने लगा है? माही के सवाल पर अक्षत मुस्कुराया और बोला, वही जो मुझे हुआ है। और तुम्हें क्या हुआ है मिस्टर अक्षत राणा? पूछते हुए माही एकटक उसे देखने लगी। अक्षत ने गहरी सांस ली और बोला, वही जो शिवाक्ष को होने लगा है। माही ने सिर हिलाया और बोली, अक्षत तुम और तुम्हारी बातें दोनों मेरी समझ से बाहर हैं। बोलकर माही राजीव और मालविका की बातें सुनने लगी। अक्षत ने उसे कुछ पल देखा और फिर वो भी सामने देखने लगा। श्वेता भी बार बार दरवाजे को देखे जा रही थी। उसने अपने बगल की सीट शिवाक्ष के लिए रखी थी। कॉलेज के बाहर शिवाक्ष की कार रुकी तो उसी वक्त एक और कार उसकी कार के आगे आकर रुकी। शिवाक्ष ने शीशा नीचे किया और बाहर झांका तो एक लड़का आंखों पर चश्मा चढ़ाए कार से बाहर निकला। उसने अपनी कार तिरछी खड़ी की हुई थी और ऐसी जगह पर थी जहां पार्किंग से निकलने वाली हर एक कार उसे स्क्रैच करके जाने वाली थी। शिवाक्ष हल्का हंस दिया। हाँ जोकर, कहते हुए शिवाक्ष कार से बाहर निकला और कॉलेज के अंदर की ओर जाने लगा। लड़का उसे घूरता रहा, फिर गुस्से से बोला, ये लड़का थोड़ा पागल था क्या, अपने में ही बड़बड़ा रहा है। बोलते हुए उस लड़के ने शिवाक्ष की हंसी उड़ाई और वो भी कॉलेज के अंदर आ गया। शिवाक्ष मेन गेट से अंदर जाने लगा कि इतने में मोबाइल रिपेयर की शॉप वाले लड़के ने उसे आवाज दी। शिवाक्ष अपनी जगह पर रुक गया। लड़का भागते हुए शिवाक्ष के पास आया और बोला, शिव भाई, वो आपने जो फोन लेने के लिए पैसे दिए थे उनमें से कुछ बच गए हैं, रख लो, कहकर शिवाक्ष अंदर जाने लगा। लड़के के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो फिर बोला, और उस लड़की को नहीं बताया कि वो नया फोन था, पर उसे शक था तो उससे भी 100 रुपये ले लिए थे। शिवाक्ष ने उसकी बात सुनी तो रुक गया और उस लड़के की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया और बोला, जो नोट उसने दिया वही नोट मुझे चाहिए। शिवाक्ष ने कहा तो लड़के ने जल्दी से अपनी शर्ट की जेब से वो नोट निकाला और उसके हाथ में देते हुए बोला, ये वही नोट है भाई, अलग से ही रखा हुआ था। शिवाक्ष ने नोट को देखकर शर्ट की जेब में डाला और अंदर चला गया। लड़का वहीं खड़ा सोचने लगा। अपना बैलेंस छोड़ दिया लेकिन उस लड़की का दिया नोट ले गए। ये क्या चल रहा है बे, सोचते हुए वो सिर खुजाकर वापस अपनी दुकान पर चला आया। शिवाक्ष अंदर आया तो कॉरिडोर से चलते हुए उसे छन छन की आवाज आने लगी। शिवाक्ष के कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ जाना पहचाना एहसास उसे होने लगा। शिवाक्ष ने आंखें बंद की तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवाक्ष ने होंठ हिलाते हुए कहा, शतुरमुर्ग, बोलकर उसने आंखें खोली और कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर चल दिया। वहीं अंजलि, खुशी और आकाश वॉचमैन के रूम के बाहर पहुंचे तो अंजलि और आकाश दीवार के पीछे छुप गए। खुशी कमरे के अंदर चली गई और बोली, वॉचमैन अंकल, आपको बाहर एक प्रोफेसर बुला रहे हैं। उड़ी बाबा, कौन सा प्रोफेसर बुला रहा है?
वॉचमैन ने खुशी को देखते हुए पूछा। वो नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन है वो प्रोफेसर ही लग रहे हैं। तुम चलो, हम आता है, वॉचमैन ने कहा तो खुशी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोली, अरे नहीं, आपको अभी चलना होगा, बहुत जरूरी है। अरे बच्ची, हम चल रहा है, खींचो मत, वॉचमैन ने कहा, पर खुशी उसकी बाजू को पकड़ते हुए उसे बाहर लेकर निकल गई। खुशी ने मुड़कर अंजलि को देखा और आंख मार दी। अंजलि ने उसे थम्स अप दिखाया और फिर अंजलि और आकाश दोनों वॉचमैन के कमरे के अंदर चले गए। अंदर जाकर दोनों ने कमरे में नजरें दौड़ाई तो वहां पर ढेर सारी चाबियां के गुच्छे रखे हुए थे। अंजलि और आकाश परेशानी से एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। आकाश माथे पर शिकन लाते हुए बोला, यहाँ तो 200 से ज्यादा चाबियां हैं, इसमें से प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी कैसे ढूंढेंगे? अंजलि ने चारों तरफ देखते हुए जवाब दिया, ढूंढनी तो पड़ेगी आकाश, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आकाश ने सिर हिला दिया। अंजलि ने चाबियां देखी और बोली, मैं ताले के ऊपर लिखा हुआ नंबर पढ़कर आती हूँ, तब तक तुम ध्यान रखना कहीं वॉचमैन वापस आकर तुम्हें देखा न ले। मैं देख लूंगा, तुम जल्दी जाओ, आकाश ने कहा तो अंजलि जल्दी से वहां से चली गई। दूसरी ओर शिवाक्ष जब कॉन्फ्रेंस रूम में आया तो राजीव बोला, आइए प्रेसिडेंट साहब, आप ही का इंतजार था। राजीव ने कहा तो सब शिवाक्ष को देखने लगे। श्वेता ने अपने बगल की सीट को हल्का साफ किया और शिवाक्ष को देखने लगी, पर शिवाक्ष ने उसे नहीं देखा और सीधा स्टेज पर चला गया। श्वेता का चेहरा उतर सा गया। शिवाक्ष ने सबको देखा और बोला, हेलो एवरीवन, सी दिस इज आवर लास्ट ईयर इन दिस कॉलेज एंड ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ फ्रेशर्स, सो वी हैव टू गिव देम अ वार्म वेलकम थ्रू फ्रेशर्स पार्टी एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल मैं चाहता हूं कि उन्हें एक अच्छी पार्टी दी जाए। तो जितना अच्छा तुम सब इसे बना सकते हो बनाओ, हमारा ग्रुप तो डिसाइड करेगा ही, लेकिन तुम बाकी लोगों के आइडियाज का भी वेलकम है। शिवाक्ष बोल ही रहा था कि तभी छन छन की आवाज उसे फिर से सुनाई दी। वो बोलते हुए कुछ देर रुक गया। हालांकि वो आवाज बहुत जोर से नहीं आ रही थी, लेकिन शिवाक्ष को शोर में भी वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आवाज बंद हुई तो शिवाक्ष आगे बोलने लगा। वहीं अंजलि भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आई और जल्दी से ताले का नंबर पढ़कर वापस वॉचमैन के रूम को भाग गई। शिवाक्ष बोलने में लगा हुआ था कि फिर से उसके कानों में छन छन की आवाज सुनाई दी, पर इस बार शिवाक्ष ने बोलना बंद नहीं किया। कुछ बातें शेयर करने के बाद शिवाक्ष बोला, फाइनल रिजल्ट ऐसा चाहिए जो वाकई में अच्छा हो। नाउ इट्स ओवर टू यू गीज, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, एक्सक्यूजेस में, बोलकर शिवाक्ष स्टेज से उतरा और बाहर निकल गया। उसके पीछे बाकी बच्चे भी कमरे से बाहर निकलने लगे। श्वेता भी शिवाक्ष के पीछे जाने लगी तो राजीव बोला, श्वेता, हम लोगों को अभी कुछ और भी डिस्कस करना है, तुम यहीं रुको। श्वेता ने शिवाक्ष को देखा। वो उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन फिर मन मारकर वहीं रुक गई। वहीं अंजलि भागते हुए वॉचमैन के कमरे में चली गई और आकाश से बोली, ताला नंबर 101 है, 101 नंबर की चाबी ढूंढो आकाश। दोनों चाबियों के गुच्छे में 101 नंबर की चाबी देखने लगे। दूसरी ओर खुशी वॉचमैन को लेकर टेरेस पर पहुंच गई थी। वॉचमैन बोला, यहाँ हमका कौन बुलाया है? खुशी, वो प्रोफेसर ने यहीं बुलाया था, अब खुद पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए हम नीचे बेसमेंट के पास देखते हैं, वो वहां भी हो सकते हैं, बोलकर खुशी आगे आगे वापस नीचे की ओर चलने लगी। वॉचमैन उसके पीछे उसे घूरते हुए चलने लगा। अंजलि और आकाश को थोड़ी देर ढूंढने के बाद 101 नंबर की चाबी मिल गई। अंजलि ने जल्दी से चाबी उठाई और दोनों वहां से बाहर निकल गए। आकाश ने खुशी को एमएसजी कर दिया। खुशी के फोन पर एमएसजी आया तो उसने फोन में देखा, काम हो गया खुशी, अब हम पेन ड्राइव ढूंढ रहे हैं, ऑफिस के बाहर नजर रखना। एमएसजी पढ़कर खुशी ने वॉचमैन को देखा, जो चलते चलते थक गया था और अब हाँफ रहा था। खुशी उसे पूरे कॉलेज में घुमा चुकी थी। अंजलि और आकाश जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आए और ताला खोलकर अंदर घुस गए। शिवाक्ष ने उन्हें अंदर घुसते देख लिया तो वो भी ऑफिस की ओर आ गया। अंदर आकर अंजलि और आकाश पेन ड्राइव ढूंढने लगे। शिवाक्ष ने दरवाजे से उन्हें देखा और फिर धीरे से अंदर आकर अंदर रखी अलमारियों के पीछे छिप गया। कॉलेज में कई सारी अलमारियां थीं जिनके अंदर कॉलेज अवार्ड्स रखे गए थे और साथ ही कुछ बुक शेल्फ्स को भी प्रिंसिपल ऑफिस में रखा गया था, जो 3 रोज में सेट की हुई थी। शिवाक्ष अलमारी के पीछे से उन्हें देखने लगा। अंजलि ने सारे ड्रॉअर और टेबल पर रखी फाइल्स को देखने के बाद कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, अब कहाँ ढूंढे? कहीं प्रिंसिपल मैम अपने साथ लेकर तो नहीं चले गए ना? अगर ऐसा हुआ अंजलि तो अभी तक की सारी मेहनत बेकार है, आकाश ने उदासी से कहा। एक और बार अच्छे से ढूंढते हैं आकाश, अंजलि ने कहा तो दोनों फिर से ढूंढने लगे। खुशी वॉचमैन को लेकर बेसमेंट में आ गई। खुशी बोली, मुझे लगता है कि अब उन प्रोफेसर का काम हो गया होगा तो वो यहाँ से चले गए होंगे। वॉचमैन को अब गुस्सा आने लगा था। उसने झल्लाते हुए कहा, ए बच्ची, तुम हमको पूरा कॉलेज घुमा चुका है और अब तुमका ये भी नहीं पता कि कौन टीचर हमका बुलाए रहे थे।
तुम हमका इधर से उधर काहे घुमाए जाता है। खुशी ने सिर झुका लिया। उसे वॉचमैन की बात पर हंसी आ रही थी। उसने जीभ को दांतों तले दबा लिया। खुशी को कुछ याद आया तो वो मन में बोली, भाई ने बताया था कि वॉचमैन भी भूतों से बहुत डरता है। इस डर का सही फायदा अभी उठाया जा सकता है। सोचते हुए खुशी ने थोड़ा डर चेहरे पर लाते हुए कहा, वो वॉचमैन अंकल, मुझे नहीं पता कि वो प्रोफेसर कौन थे, बल्कि उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें ऊपर टेरेस के किनारे पर चलते हुए देखा था। वो एक काले साए की तरह थे और उनके पैर भी उल्टे थे। मुझे तो उनसे बहुत डर लग रहा था और उनकी बातें भी समझ में नहीं आ रही थी। बस इतना समझ आया जब उन्होंने कहा कि वॉचमैन को पास लाओ, तो उनकी बात सुनकर मैं आपको ले आई। वॉचमैन की आंखें खुशी की बातें सुनकर बड़ी बड़ी हो गई। खुशी आवाज में डरावनापन लाते हुए आगे बोली, मुझे तो उनसे डर लग रहा था कि कहीं वो भूत ना हो, क्योंकि इंसानों के उल्टे पैर मैंने कहीं नहीं देखे। अरे उल्टा पांव वाला भूत ही होता है, और भूत ही उस टेरेस के किनारे पर चलेगा। जिंदा आदमी क्यों मरने के लिए उधर जाएगा। बोलते हुए वॉचमैन घबराने लगा और खुद से बोला, लेकिन वो भूत हमका काहे बुला रहा था। जरूर उसको आपसे कुछ बदला लेना होगा अंकल। वैसे वो बहुत गुस्से में था। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, मुझे तो अब इस कॉलेज में डर सा लगने लगा है। आप निपटिए इस भूत से, बोलकर खुशी वहां से निकल गई। वॉचमैन ने उसे जाते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे ही आ गया और फिर अपने कमरे में चला गया। खुशी जल्दी से भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने कमरे में झांका और फिर दरवाजे को बंद कर दिया और बाहर ही इधर उधर नजर रखने लगी। अंदर अंजलि और आकाश ने हर जगह देख लिया था। शिवाक्ष उन्हें काफी देर से देखे जा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो लोग ढूंढ क्या रहे हैं। शिवाक्ष उनसे काफी दूर था और वो आपस में फुसफुसाकर बात कर रहे थे, जिससे शिवाक्ष को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी आकाश के फोन में एक मैसेज आया। आकाश पेन ड्राइव ढूंढने में बिजी था तो उसने मैसेज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद अंजलि के फोन पर भी मैसेज आया। अंजलि अपना फोन देखने लगी कि इतने में बाहर से खुशी की जोर जोर से बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। साथ ही प्रिंसिपल के बोलने की आवाज भी सुनाई पड़ी। आकाश और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, फिर दरवाजे की ओर देखा तो वो हल्का खुलने लगा था। अंजलि और आकाश जल्दी से छुपने के लिए जगह देखने लगे। जल्दबाजी में आकाश टेबल के नीचे छिप गया। अंजलि जल्दी से जाकर दीवार के अलमारी के साथ लगी अलमारी के पीछे जाकर छुप गई। अंजलि ने फोन में टाइम देखा तो 9:20 हो चुके थे। अभी तो 9:20 ही हुए हैं। इतनी जल्दी प्रिंसिपल मैम क्यों आ गए? अगर इन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो इनको भी आज ही जल्दी आना था क्या? बोलते हुए अंजलि का चेहरा उतर गया। उसने टेबल के नीचे छिपे आकाश को देखा। प्रिंसिपल अंदर आकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई और कुछ फाइल्स निकालकर देखने लगी। अब तो हो गया काम, बोलते हुए अंजलि ने सिर पीट लिया। शिवाक्ष अलमारियों के पीछे से होते हुए अंजलि के पास तक आ गया। अंजलि फिक्र से सामने देखे जा रही थी। शिवाक्ष भी उसके साथ साथ झांकने लगा। शिवाक्ष ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अंजलि की ओर बढ़ाते हुए फुसफुसाकर बोला, लो पसीना पोंछ लो, थक गई होगी ना। अंजलि ने सिर हिलाया और फिर रुमाल लेकर अपने माथे से पसीना पोंछने लगी। शिवाक्ष उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। शिवाक्ष उसके कान के पास अपना सिर लाया और धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मैं ठीक हूँ, अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष ने फिर पूछा, वैसे यहाँ क्या कर रही हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या छुपी हुई हूँ? अंजलि ने भी फुसफुसाते हुए ही जवाब दिया। क्या हुआ, तुम्हारा काम नहीं बना क्या? शिवाक्ष ने पूछा तो अंजलि ने मायूसी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बना, सब खराब हो गया। जो ढूंढना था वो कहीं भी नहीं मिला और अब तो मैम भी आ गए हैं। अब कैसे ढूंढेंगे? अंजलि ने दबी हुई आवाज में कहा। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष को उस पर हंसी आने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकी और एक बार फिर पूछा, वैसे तुम्हें क्या चुराना है यहाँ से? वो कल वाला पेन, बोलते हुए अंजलि जैसे ही पीछे पलटी तो देखा कि सामने शिवाक्ष खड़ा था। अंजलि के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी और वो हैरान सी शिवाक्ष को देखे जा रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंजलि ने चौंकते हुए पूछा। वही जो तुम कर रही हो, ताक झांक, शिवाक्ष ने जवाब दिया। अंजलि ने सिर झुका लिया और इधर उधर नजरें घुमाने लगी। शिवाक्ष उसके चेहरे को देखने लगा। अपनी चोरी पकड़े जाने पर कोई भीगी बिल्ली कैसे बनता है, आज मैंने वो भी देख लिया। हर वक्त युद्ध के घोड़े पे सवार लड़ाकू लड़की आज कैसे मासूम सी शक्ल बनाए खड़ी है। अंजलि ने शिवाक्ष की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिवाक्ष हंसते हुए बोला, वैसे बहुत पहुंची हुई चोर हो तुम, कितनी मालामाल जगह पर चोरी करने आई हो। यहाँ तो पक्का करोड़ों का खजाना छुपा होगा। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि बोली, मैं कोई चोर नहीं हूँ, आप गलत मत समझिए।
तो आप सही समझा दीजिए, शिवाक्ष ने खुमारी भरे लहजे में कहा। समझा दूंगी, लेकिन अभी आप चुप रहिए, शोर मत कीजिए। बोलते हुए अंजलि ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। शिवाक्ष ने कुछ पल उसे देखा और फिर से परेशान करते हुए बोला, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हरकत भी करोगी। रात को तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा और अभी तुम ऐसी हरकतें करने लगी हो। वैसी प्रिंसिपल इतनी भी दम नहीं है कि यहाँ कुछ कीमती सामान छुपाएगी। शिवाक्ष बोलता ही जा रहा था तो अंजलि उसे घूरने लगी। शिवाक्ष आगे बोला, तुम्हें ना सख्त ट्रेनिंग की जरूरत। चुप कीजिए आप। बोलते हुए अंजलि ने उसके होठों पर उंगली रख दी और धीमी आवाज में आगे बोली, मैं कोई चोर नहीं हूं और ना ही मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। और रही बात मेरे लिए बुरा फील करने की, तो प्लीज आप मत कीजिए। मुझे किसी की दया या तरस की जरूरत नहीं है। वो मेरा ट्रॉमा जरूर है, लेकिन वह मुझे किसी की दया का मोहताज नहीं करता। मैं खुद संभल सकती हूँ। बोलकर अंजलि शिवाक्ष की आंखों में घूरने लगी। शिवाक्ष ने उसकी उंगली को अपने होठों से हटाया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, फिर संभालो अपने आप को। अभी तुम्हें प्रिंसिपल के सामने ले जाता हूँ और बताता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, क्योंकि मुझे तुम पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलकर शिवाक्ष उसका हाथ पकड़े आगे ले जाने लगा तो अंजलि ने दूसरे हाथ से उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और प्लीसिंग नजरों से उसे देखते हुए बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे कॉलेज से बाहर निकाल देंगे और मेरे साथ मेरे दोस्त भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। शिवाक्ष ने सुना तो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह क्या बात है, पर इस वक्त मैं तुम पर तरस क्यों खाऊं, तुम्हें तो किसी की दया की जरूरत नहीं है ना। अंजलि ने रोनी सूरत बनाई और आंखें बंद करते हुए बेबसी से बोली, इस वक्त मुझे आपके तरस की जरूरत है, प्लीज मुझे मत फंसाइए। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और बोला, नाउ इट्स गुड, मैं तुम्हें प्रिंसिपल के सामने नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंजलि ने झट से आंखें खोली और उसे घूरते हुए देखने लगी, फिर फुसफुसाते हुए पूछा, क्या शर्त है। शिवाक्ष ने अपना मुंह उसके कान के पास लाया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें 2 दिनों के लिए एज माई सर्वेंट काम करना होगा। अंजलि ने सुना तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। उसने झटके से शिवाक्ष को देखा। शिवाक्ष गहरी आंखों से बिना किसी भाव के उसे ही देखे जा रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी नौकर क्यों बनूं? अंजलि ने गुस्से से कहा तो शिवाक्ष ने प्रिंसिपल के टेबल की ओर देखते हुए बोला, यहाँ से 20 या 25 कदम पर प्रिंसिपल बैठी हुई हैं, उसके पास चले। बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने उसे घूरा और फिर सिर झुका लिया। इस वक्त वो बुरी तरह से फंस चुकी थी, चाहकर भी यहाँ से निकलना उसके बस में नहीं था। शिवाक्ष की बात को मानने के सिवाय उसके पास आए कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, पर सिर्फ 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं, अंजलि ने इरिटेशन से भरकर कहा। अब उसके बाद तो मालिक जो बोलेगा तुम्हें वो करना पड़ेगा ना, ये दिन बढ़ भी सकते हैं। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, थोड़ा देर से समझ आता है तुम्हें, पर अब तुम बिल्कुल सही समझी हो। बोलकर शिवाक्ष ने आंख मार दी। अंजलि ने दूसरी ओर चेहरा घुमा लिया। तभी दरवाजे से किसी की घबराई हुई सी आवाज आई, अरे दादा। अंजलि और शिवाक्ष दरवाजे की ओर देखने लगे। अरे मोरी मैया, चिल्लाते हुए वॉचमैन प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर घुस आया। मुंगेरी लाल, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से बिना परमिशन लिए अंदर मत घुसा करो, प्रिंसिपल ने वॉचमैन को घूरते हुए कहा। माफी देना मैडम जी, पर बात ही कुछ ऐसा है कि हमको आना पड़ा, वॉचमैन ने कहा तो प्रिंसिपल ने पूछा, क्या बात है ऐसी। मैडम जी, हम इस कमरे का चाबी ढूंढ रहा था पर हमको चाबी नहीं मिला, प्रिंसिपल ने इरिटेट होते हुए कहा। कहाँ चाबी मिलेगी मुंगेरी लाल, ताला खोलकर तुम चाबी इसी में लटका गए हो। नहीं मैडम जी, हम ये कमरे का ताला नहीं खोला हूँ, इसको खोलने के लिए ही तो हम चाबी ढूंढ रहा था, पर चाबी हमारे कमरे में थी ही नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। दिमाग ठीक तो है ना मुंगेरी लाल, अगर तुम नहीं खोलोगे तो फिर कौन खोलेगा, तुमने ही खोल होगा और उसके बाद तुम भूल गए होंगे, प्रिंसिपल ने अकड़ते हुए कहा। नहीं मैडम जी, हम सब कमरा खोला था पर इसको ना ही खोला था, और ये हमको अच्छे से याद है। अब तो हमको डर लग रहा है कहीं इस कमरे में कोई चोर तो नहीं घुस आया, मुंगेरी लाल ने कहा तो प्रिंसिपल सच में पड़ गई। वहीं अंजलि के चेहरे पर अब तक 12 बज चुके थे और टेबल के नीचे बैठे आकाश का हाथ मुंगेरी लाल के पैर के नीचे आ चुका था। आकाश कसकर अपनी आंखें नीचे और दूसरे हाथ से अपना मुंह दबाए बैठा हुआ था। अंजलि उसे देख सकती थी और उसकी हालत भी अंजलि महसूस कर पा रही थी। अंजलि आकाश के हाथ से उसका पैर हटाने का तरीका सोचने लगी। तभी प्रिंसिपल ने खड़े होते हुए कहा, अगर ऐसा है तो अच्छे से तलाशी लो कमरे की, पता तो चले कि आखिर ताला खोला किसने है और कौन अंदर घुसा है। और एक काम करो, सिक्योरिटी ऑफिस से वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंगवा लो, पता चल जाएगा कि किसने ये सब किया है।
अंजलि ने सुना तो उसकी सांसें ही रुक गई। शिवाक्ष ने उसका हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। अंजलि ने उसके हाथ को कसकर दबा दिया। शिवाक्ष उसका डर महसूस कर सकता था। शिवाक्ष ने अक्षत को फोन मिला दिया। कहाँ है मुन्ना? अक्षत ने फोन उठाते हुए पूछा। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बंद हूँ। प्रिंसिपल का ध्यान भटकाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। हमें मतलब? और कौन है तेरे साथ? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा अक्षत, पहले इनको उलझाओ और हाँ, सिक्योरिटी रूम से आज सुबह की फुटेज भी अपने पेनड्राइव में ले ले। ठीक है, करता हूँ कुछ, बोलकर अक्षत ने फोन रख दिया। अंजलि एकटक आकाश को देखे जा रही थी। कितना होशियार इंसान है, छुपा भी है तो कितनी अच्छी जगह पर। शिवाक्ष ने आकाश को ताना मारते हुए कहा। आप मजाक मत बनाइए, जल्दबाजी में जो जगह मिली हम लोग वहीं जाकर छुप गए, अंजलि ने सहजता से कहा। सिर्फ छुपने के मामले में ही नहीं बल्कि बाकी मामलों में भी तुम काफी समझदार हो, तभी तो ऐसे दिन दहाड़े चोरी करने चले ही। अंजलि ने शिवाक्ष के ताने का कोई जवाब नहीं दिया। वॉचमैन कमरे में इधर उधर देखते हुए चोर को ढूंढने लगा तो उसने अपना पैर आकाश के हाथ से हटा दिया। आकाश ने हाथ पीछे ले लिया और चैन की सांस ली। वॉचमैन अलमारियों के पीछे देखते हुए चेक करने लगा। शिवाक्ष अंजलि का हाथ पकड़े सामने की अलमारी से आखिरी वाली अलमारी की ओर चल दिया। अंजलि भी बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। दोनों आखिरी अलमारी के पास जाकर छिप गए। वॉचमैन उनकी अलमारी के पास आया तो शिवाक्ष ने अंजलि को कमर से पकड़ा और उसे अपने करीब करके अलमारी और दीवार के बीच की थोड़ी सी जगह के अंदर जाकर छुप गया। वॉचमैन ने आखिरी अलमारी की लाइन में आकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वॉचमैन उस छोटे से गैप में देखने के लिए आगे बढ़ा तो अंजलि ने कसकर आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और फिर अपनी जेब में रखे पेन को अलमारी के ऊपर से उछालते हुए दूसरी ओर फेंक दिया। वॉचमैन ने दूसरी ओर कुछ गिरने की आवाज सुनी तो वो उस ओर चला गया। उसी वक्त खुशी भूत भूत बचाओ चिल्लाते हुए दरवाजे से अंदर आई। वॉचमैन अपनी जगह पर ही रुक गया और वापस से प्रिंसिपल की ओर चला गया। अक्षत भी खुशी के पीछे अंदर आ गया। प्रिंसिपल खुशी को देखते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, यहाँ कहाँ भूत है? खुशी ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर छत पर है, किनारे पर घूम रहा है। तभी वॉचमैन डरते हुए बोला, हमको भूत से बहुत डर लगता है। अब तो हमको ये भी लागत है कि इस कमरे को भी भूत ने ही खोला है क्योंकि यहाँ कोई चोर नहीं दिखा। प्रिंसिपल वॉचमैन को आंखें दिखाते हुए बोली, अपना मुंह बंद रखो मुंगेरी लाल, यहाँ कोई भूत नहीं है। तभी खुशी बोली, है मैम भूत है, और वो कॉलेज की बिल्डिंग के टेरेस पर चक्कर काट रहा है और अजीब सी डरावनी आवाजें भी निकाल रहा है। प्रिंसिपल ने अक्षत को देखा और पूछा, यह क्या कह रही है अक्षत? पता नहीं मैम, लेकिन बिल्डिंग की छत पर किनारे पर कोई चल जरूर रहा है, आपको चलकर देखना चाहिए। सब बच्चे भी डरे हुए हैं। बोलते हुए अक्षत ने बाहर चलने का इशारा कर दिया। अरे दादा, हमको भूत से डर लगता है, हम बाहर नहीं जाऊंगा, मुंगेरी लाल ने डरते हुए कहा। चुप करो मुंगेरी लाल, तुम यहाँ के वॉचमैन हो और यह सब देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चलो बाहर, बोलते हुए प्रिंसिपल ने उसे ऑर्डर दिया। खुशी ने मुंगेरी लाल को सबसे आगे किया और बाहर की ओर धकेलने लगी। मुंगेरी लाल रोनी सूरत के साथ आगे आगे चल दिया। प्रिंसिपल ने कुछ सोचा और फिर वो